12 अगस्त 2026 को बुर्ज असद में होने वाले सूरज ग्रहण में जुर्रत, अज़्म और उसूलों पर मजबूती से कायम रहने की खसूसियात पाई जाती हैं। बुर्ज असद जंगजुओं, बादशाहों और मुहाफ़िज़ों से मंसूब किया जाता है। जब दूसरे लोग तज़ब्ज़ुब या हिचकिचाहट का शिकार हों तो इस वक्त भी ये क़यादत की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन सूरज ग्रहण हमेशा किसी न किसी सतह पर नई शुरुआत, पुराने बाब के इख्तिताम और ज़िंदगी के उस हिस्से की तब्दीली की तरफ इशारा करता है जहां हमें अपनी सिमत यानी डायरेक्शन, तरजीहात और शनाख्त पर दोबारा गौर करना पड़ सकता है। इसलिए बुर्ज असद में होने वाला ये सूरज ग्रहण हमें याद दिलाता है कि हकीकी ताकत महज इख्तियार हासिल करने या दूसरों पर अपनी बर्तरी साबित करने का नाम नहीं, बल्कि इस बात में है कि इंसान अपने पास जो मौजूद इख्तियार और असर रसूख को कितनी ज़िम्मेदारी और दानिशमंदी के साथ इस्तेमाल करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे 12 अगस्त 2026 को होने वाले मुकम्मल सूरज ग्रहण के बारे में। मैं रुक गया इसलिए कि बात आगे बढ़ाने से पहले ज़रा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे एक बेल आइकन भी बना हुआ है, उसको भी ज़रा पुश कर दीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी आपको उसकी बर वक्त नोटिफिकेशन हो सके। और ख़ास तौर पे एक चीज़ का मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि कमेंट्स में अपनी एक तो वीडियो सुनते हैं, फौरी तौर पे जो आपके जज्बात हैं, ख्यालात हैं, एहसासात हैं, उनका इजहार ज़रूर किया करें। और इसके अलावा अगर टेक्स्ट में पढ़ना हो, आपको कोई बात को समझना हो, तो आप वेबसाइट पे जाके उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं ताकि आप जो मेरी बात में अगर कहने में कुछ थोड़ा सा फ़र्क आ जाए तो वो वहाँ आपको क्लियर हो जाए। 12 अगस्त 2026 को होने वाला ये मुकम्मल जो सूरज ग्रहण है ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 अगस्त की रात 8:34 पर शुरू होगा और 13 अगस्त की रात 12:58 पर ख़त्म होगा। 12 अगस्त की रात जब 10:36 पर सूरज और चाँद बुर्ज असद में 20 डिग्री और 1 दकीके पर करान करेंगे, इनका कंजक्शन होगा तो नए चाँद की पैदाइश भी होगी। ये सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। ये सूरज ग्रहण रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, बहरे मुंजमद शिमाली और बहरे ओकियानोस में मुकम्मल तौर पर देखा जा सकता है, जबकि ये मराकश, अलजराइर, कासाब्लैंका, शिमाली अमेरिका और बहरुल काल में जुज़वी तौर पर नज़र आएगा। बुर्ज असद में होने वाले इस सूरज ग्रहण की बात करें तो इस बुर्ज को रवायती तौर पर बादशाहों, हुक्मरानों और रहनुमाओं की अलामत समझा जाता है। ये इख्तियार, क़यादत, वक़ार और अपने अंदर मौजूद क़ुव्वत को दुनिया के सामने ज़ाहिर करने से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन हमारी अपनी ज़िंदगी में बुर्ज असद सिर्फ क़यादत या इक़्तिदार की ही नुमाइंदगी नहीं करता बल्कि दिल की अलामत भी है। ये इस हौसले की नुमाइंदगी करता है जो दिल के अंदर पैदा होता है, यानी वो अंदरूनी क़ुव्वत जो हमें खौफ के बावजूद आगे बढ़ने, अपने सच के साथ खड़े होने और अपनी ज़िंदगी को पूरे दिल के साथ जीने का हौसला देती है। बुर्ज असद का हाकिम सियारा सूरज है जो हमारे शमसी निज़ाम का मरकज़ है। नजूम के एतबार से इसे ज़िंदगी, शऊर, तख्लीकी क़ुव्वत और हमारी बुनियादी शनाख्त से जोड़ा जाता है। जिस तरह सूरज हमारे शमसी निज़ाम को अपनी रोशनी और तवानाई फ़राहम करता है, इसी तरह से सूरज हमारे पैदाइशी ज़ायचे में हमारी इस बुनियादी रूहानी हकीकत की तरफ भी इशारा करता है जो हमें अंदर से मुतहर्रिक करती है। ये हमारी ज़ाहिरी शख्सियत से कहीं ज़्यादा गहरा है। ये इस बात से ताल्लुक़ रखता है कि अब हम अपनी ज़ात में कौन हैं, हमारे अंदर ज़िंदगी की कौन सी रोशनी मौजूद है और हम दुनिया में अपने वजूद का इज़हार किस तरह से करना चाहते हैं। इसीलिए बुर्ज असद में होने वाला ये सूरज ग्रहण जो है ये एक तरह से दोबारा अपने दिल और अपनी रूह की तरफ लौटने का मौका फ़राहम करेगा। आम तौर पर कहा जाता है कि इंसान का असल घर वही होता है जहाँ उसका दिल हो, लेकिन शायद इस कैफियत को इस तरह बयान करना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि रूह वहीं होती है जहाँ दिल धड़कता है। हमारे लिए घर और रूह का ये ताल्लुक़ बहुत गहरा है क्योंकि घर महज ईंट पत्थर की कोई जगह नहीं होती है बल्कि वो कैफियत होती है जहाँ इंसान खुद को महफूज, मुकम्मल और अपनी असल ज़ात के करीब तरीन महसूस करता है। इस लिहाज से ये ग्रहण हमें बाहर की दुनिया की दौड़ से निकाल कर अपने अंदर मौजूद उस मुकाम की तरफ वापस ले जाएगा जहाँ हमारी रूह जो है वो हकीकी सुकून महसूस करती है। मुमकिन है आप अपने आप से कहें कि ग्रहण के दिन तो कुछ ख़ास हुआ ही नहीं, और ये अक्सर वैसे मुझे सुनने को भी मिलता है, लेकिन हकीकत यह है कि सूरज ग्रहण की अहमियत सिर्फ इस एक दिन तक महदूद नहीं होती। ये आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे बीज की मानियत होता है जो आने वाले पूरे साल की एक कहानी की बुनियाद रखता है। ग्रहण के दिन को बड़ा या वाज़ेह वाक़या पेश ना आने का मतलब ये नहीं होता
کہ اس کی توانائی کام نہیں کر رہی. اس لیے اس گرہن کو صرف ایک دن کے واقعے کے طور پر دیکھنے کی بجائے یہ سمجھنا زیادہ اہم ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں کون سی نئی جو ہے نا وہ کہانی کا بیج بویا جا رہا ہے. چونکہ یہ سورج گرہن جو ہے مکمل ہے، اس لیے اس کا تعلق ایک نئی شروعات سے ہے. اور ہمیشہ ہر گرہن ویسے یا تو کسی چیز کا اختتام ہوتا ہے یا پھر کسی نئی شروعات کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ آپ کو زندگی کی ترجیحات بدلنے اور کسی ایسے راستے پر چلنے کا موقع دے رہا ہے جو مستقبل میں آپ کی پہچان بنے گا. لیکن نئی شروعات ہمیشہ صرف آغاز کا نام نہیں ہوتی، کیونکہ کسی نئی چیز کی جگہ بنانے کے لیے بعض اوقات کسی پرانے دروازے کو بند کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ کھلنے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اس گرہن کے ساتھ اختتام اور آغاز ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ ایک ہی عمل کے دو حصے ہیں. اس کی اگر میں مثال دینے کی کوشش کروں تو بہترین مثال یہ ہے کہ اگر آپ نے مٹھی میں اپنی کوئی چیز مضبوطی سے پکڑ رکھی ہو اور اسی مٹھی سے اگر آپ مزید کوئی جو ہے نا وہ چیز پکڑنے کی کوشش کریں گے تو نہیں پکڑ پائیں گے، انٹل کہ آپ کو اپنی گرفت ڈھیلی کرنا پڑے گی. وہ چیز جو ہے اس کو یا تو چھوڑنا پڑے گا یا اس میں کوئی گنجائش بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی، تو پھر کوئی نئی چیز جو ہے نا پکڑنا آپ کے لیے ممکن ہوگا. مطلب مختصر سا یہی کہوں گا کہ اگر کسی نئی سمت کی طرف بڑھنا ہے اور دوسری طرف ان چیزوں کو چھوڑنا جو اب ہمارے سفر کا حصہ نہیں رہیں. ایک طرف آپ اپنی شناخت اور مقصد کو مضبوط جو ہے وہ کرنا آپ کا مقصد ہوگا، اور دوسری طرف پرانی خواہشات، وابستگیوں یا طرز عمل سے خود کو آزاد کرنا. یہی اس گرہن کا اصل پیغام ہے. سورج گرہن کی یہ توانائی ہمیں اس سطحی دوڑ سے آگے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے جس میں انسان صرف شہرت، دولت اور عزت و وقار کے حصول کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کس مقصد کے لیے چاہتے ہیں. کیا ہماری کامیابی ہماری روح، ہماری اقتدار اور ہمارے حقیقی مقصد سے جڑی ہوئی ہے، یا ہم صرف اس لیے کامیابی چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمیں کامیاب سمجھیں؟ یہ سورج گرہن ہمیں اسی فرق کو زیادہ واضح طور پر سمجھنے کا موقع فراہم کر رہا ہے کہ صرف مشہور ہونا اور باب مقصد ہونا ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں، اور صرف دولت مند ہونا اور حقیقی طور پر کامیاب ہونا بھی ایک جیسی بات نہیں ہے. ان دونوں کا فرق سمجھنا ہی اصل جو ہے نا اس کا مفہوم ہے سورج گرہن کا. جب ہم 12 اگست 2026 برج اسد میں ہونے والے سورج گرہن کی 20 ڈگری اور 1 دقیقے کے فکس اسٹار کو دیکھتے ہیں تو وہ دب اکبر کے جھرمٹ میں موجود المراق جو ہے جسے عربی میں مراقب دب الاکبر یعنی بڑے ریچھ کی کوکھ یا پیٹھ بھی کہا جاتا ہے. 10ویں صدی عیسوی کے مسلمان ماہر علم نجوم عبد الرحمن الصوفی کے مطابق یہ فکس اسٹار جو سیارہ مریخ اور مشتری کے زیر اثر آتا ہے. المراق کو روایتی علم نجوم میں قانون اور انصاف کے ستارے کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے. اسے درست اور غلط، اختلافات، بحث و مباحثہ، فیصلوں اور سزا کے موضوعات سے منسلک کیا جاتا ہے. اس ستارے کی مثبت توانائی انسان میں ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے، حق اور سچ کے لیے کھڑے ہونے، بدعنوانی کو بے نقاب کرنے اور برائی کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے. اسی وجہ سے المراق کی توانائی جو ہے وہ محض طاقت یا اختیار حاصل کرنے سے متعلق نہیں بلکہ اس بات سے بھی تعلق رکھتی ہے کہ طاقت اور اختیار کو انصاف کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. اس بات کی طرف آپ کو خاص طور پر فوکس کرنا ہوگا. المراق جو ہے وہ ایک پیچیدہ اور بعض اوقات اختلاف پیدا کرنے والا فکس اسٹار بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی توانائی چیزوں کی سطحی تصویر پر اکتفا کرنے کی بجائے اس کے جو پوشیدہ پہلوؤں تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے. اسے علامات، پوشیدہ معلومات اور ان معاملات سے بھی جوڑا جاتا ہے جنہیں عام نظر فوراً نہیں دیکھ پاتی. اس لیے اس اسٹار میں تحقیق کی گہرائی، مضبوط فہم، تجزیاتی سوچ، پوشیدہ معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت اور تیز وجدان جیسے اوصاف بھی شامل کیے جاتے ہیں. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو المراق جو ستارہ ہے اس کی مثبت خصوصیات میں غیر معمولی اندرونی قوت، ذہنی اور جسمانی چستی، اپنے مقصد کے لیے تنہا کھڑے ہونے کی جرأت اور بڑی سے بڑی رکاوٹ کو پار کرنے کی صلاحیت شامل ہے. یہ ستارہ انسان کو ایک لیڈر اور محافظ بناتا ہے. دوسری طرف اس کی منفی خصوصیات میں حد سے بڑا ہوا غصہ، جارحیت، ضدی بند، دوسروں کی رائے کو اہمیت نہ دینا اور اپنی طاقت کا غلط استعمال یا تکبر بھی شامل ہے. چونکہ یہ ریچھ کے پیٹھ سے منسوب ہے
ریچھ کے پیٹ سے منسوب ہے، تو اس لیے یہ ایک ایسی جبلت کو ظاہر کرتا ہے جو اگر قابو میں رہے تو تعمیر کرتی ہے، اور بے لگام ہو جائے تو سب کچھ تباہ کر دیتی ہے۔ جب یہ مکمل سورج گرہن جو ہے المراق سے اقتران کرے گا تو اس کے چیلنجنگ جو پہلو ہیں ان میں شک، حد سے زیادہ بڑی رازداری، حسد، دھوکہ اور شدید بے چینی شامل ہو سکتے ہیں۔ انفرادی تعلقات میں یہ زبانی تصادم اور یک طرفہ سوچ کی وجہ سے تناؤ پیدا کر سکتا ہے، جبکہ اجتماعی سطح پر یہ پہلے سے موجود سیاسی، سماجی یا نظریاتی تقسیم کو مزید ہوا دے سکتا ہے، یعنی اس کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ لوگ اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے سخت رویہ اپنائیں گے اور دوسروں کو سمجھنے کی بجائے انہیں اپنا مخالف یا دشمن تصور کرنے لگیں گے۔ اس گرہن کا سب سے بڑا عملی امتحان انسان کی زبان اور اس کا انداز گفتگو ہوگا۔ المراق کی جو غیر متوازن توانائی ہے انسان کو تکبر، ضرورت سے زیادہ تنقید، بحث برائے بحث اور ہر حال میں اپنی بات منوانے والے رویے کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ ایسے میں لوگ غیر ضروری تنازعات کھڑے کر کے اپنے الفاظ سے دوسروں کو مجروح کریں گے۔ یہ سورج گرہن ہمیں بتا رہا ہے کہ انصاف کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے، لیکن انصاف کے نام پر الزامات لگانا، افواہیں پھیلانا یا انتقام لینا اصل مقصد کو تباہ کر دیتا ہے۔ المراق کے ساتھ یہ مکمل سورج گرہن ایک گہرا تضاد بھی پیدا کر رہا ہے۔ ایک طرف اس کی بلند ترین توانائی ہمیں ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے، بدعنوانی کو بے نقاب کرنے اور سچ کا ساتھ دینے کی ہمت دیتی ہے، تو دوسری طرف اس کا تاریک پہلو ہمیں شک، افواہوں اور دشمنی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اس گرہن کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بصیرت کو شک میں، صاف گوئی کو تلخی میں اور انصاف کی خواہش کو انتقام میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ اگر ہم اپنی انا اور غصے پر قابو پا لیں گے تو یہ طاقت ہمیں دیانتدارانہ فیصلوں کی طرف لے جائے گی، ورنہ یہی توانائی بڑے پیمانے پر تصادم کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اگر ہم 12 اگست 2026 کے سورج گرہن کی 20 ڈگری اسد کی جو پوزیشن ہے ڈگری تھیوری کی روشنی میں دیکھیں گے تو 20 ڈگری کو عقرب کی ڈگری سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگرچہ گرہن پر برج اسد میں یہ گرہن جو ہے برج اسد میں ہو رہا ہے، لیکن اس کی ڈگری میں عقرب کی کیفیات بھی شامل ہو رہی ہیں۔ برج اسد جہاں قیادت، اختیار، عزت، شہرت اور اپنی طاقت کو نمایاں کرنے سے تعلق رکھتا ہے، وہیں جو عقرب ہے وہ پوشیدہ معاملات، راز، طاقت کے پرتوں کے پیچھے موجود جو پہلو ہیں، تحقیق، بحران اور تبدیلی سے وابستہ ہے۔ اس لیے یہ گرہن صرف یہ نہیں دیکھ رہا کہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے، بلکہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اصل میں اس طاقت کے پیچھے کون ہے۔ ایسے میں یہ سورج گرہن جو مزید دلچسپ ہو جاتا ہے۔ المراق اسٹار کو مریخی مزاج سے منسوب کیا گیا اور مریخی برج عقرب کا قدیم حاکم سیارہ ہے۔ دوسری طرف پلوٹو جدید حاکم سیارہ ہے جو زیر زمین معاملات، مخفی طاقت، گہرے رازوں اور طویل عرصہ سے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے جو حقائق ہیں ان کو سامنے لانے کی جو علامت ہے۔ اسی طرح 20 ڈگری اسد کی عقربی نسبت اور المراق کی مریخی کیفیت ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔ یہ طاقتور امتزاج ہے، یہ طاقت کے پوشیدہ مراکز کو ہلا دینے، گہرے رازوں کو فاش کرنے، بدعنوانی کو بے نقاب کرنے اور ایسے سچ سامنے لانے کا سبب بنے گا جنہیں اب تک نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ برج اسد کی اس ڈگری کو جب ہم سیبین سمبل سے دیکھتے ہیں تو یہ مرغیاں نشے کی حالت میں، یعنی چکن انٹاکسیٹڈ جو ہے، اور یہ اس کا سمبل بنتا ہے۔ یہ سمبل بظاہر بہت عجیب لگتا ہے، لیکن عملی نجوم میں یہ ایک بہت گہرا سبق چھپائے ہوئے ہے۔ نشے میں دھت جو مرغیاں ہیں یہ دراصل اس کیفیت کی نمائندگی کرتی ہیں جہاں انسان عارضی خوشی، جوش یا کسی سطحی کامیابی کا جو نشہ ہوتا ہے اس میں آ کر اپنی زمینی حقیقت یعنی اصل جو اس کی گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو اور ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت کو ظاہر کرتا ہے جہاں پرندے ایوریج میں تو یہ ہوتا ہے نا دانہ دونا چگنے اور الرٹ رہنے کے لیے جو ہوتے ہیں، لیکن یہ جو پرندے ہیں کسی ایسی چیز کا شکار ہو جاتے ہیں جو ان کے قابو سے باہر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے توازن اور دفاع کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس علامت کی مثبت خصوصیات میں حد سے بڑا ہوا جوش و خروش، تخلیقی دیوانگی، زندگی کو کھل کر جینے کی خواہش اور سماجی خوف اور ہچکچاہٹ سے یکسر آزاد ہونا ہے۔ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ کبھی کبھار اپنے سخت اصولوں کو چھوڑ کر زندگی کے موج میں بہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔
दूसरी तरफ इसकी मनफी खसूसियात में होश हवास खो बैठना, ज़मीनी हक़ाइक़ से नज़रें चुराना, हद से ज़्यादा खुद एतमादी के बायस अपनी हिफाजत को ख़तरे में डालना और वक्ती फ़ायदे के लिए मुस्तकिल नुकसान कर बैठना शामिल हैं। ये एक ऐसी जिबिल्लत है जहाँ इंसान सुस्ती, लज्जत या दिखावे के पीछे भागकर अपना वक़ार खो देता है। जब हम नशे में धुत मुर्गियों के इस सेबियन सिंबल को अलमुराक के तारे की जो मरीखी तवानाई और असद की अकबरी डिग्री के साथ मिलाकर 12 अगस्त 2026 के सूरज ग्रहण पर लागू करते हैं तो ये एक इंतहाई सख्त तंबीह बन जाती है। बुर्ज असद का तारीख पहलू झूठी शान, अना और शोहरत का नशा है। ये ग्रहण हमें ख़बरदार कर रहा है कि इक़्तिदार, दौलत या अवामी मकबूलियत के नशे में अंधे होकर अपने होश व हवास मत खोइए, क्योंकि अकरब की डिग्री और अलमुराक का इंसाफ पर्दे के पीछे छुपी हर कमज़ोरी को बेनकाब कर देगा। ये सूरज ग्रहण सबक दे रहा है कि अगर हमने आर्जी फ़ायदे या अना की तस्कीन के लिए अपनी अखलाकी गिरफ्त ढीली की तो हम अपने दिफा और वक़ार से हाथ धो बैठेंगे। असल ताकत अपने जोश पर काबू पाने और होश व हवास को बरकरार रखने में ही पोशीदा है। अब जब हम इस सूरज ग्रहण के एस्पेक्ट को देखें तो अतारद और प्लूटो की अपोजिशन बन रही है। ये इनफरादी और इज्तिमाई दोनों सतहों पर एक गहरा ज़हनी और फ़िक्री तनाव पैदा करती है। अतारद गुफ्तगू, सोच और मालूमात का सियारा है, जबकि प्लूटो कंट्रोल, राज़ों और गहरी नफ्सियाती तब्दीली का मालिक है। इनका आमना सामना जहनों में एक अजीब सी बेचैनी और जुनून पैदा करता है। लोग अपनी सोच और ख्यालात में बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। इस दौरान बहस बराए बहस, अपनी बात मनवाने की ज़िद और दूसरों के नज़रियात को यकसर मुस्तरद करने का रुझान बढ़ जाता है। इज्तिमाई सतह पर मीडिया, सियासत और समाज में मालूमात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। ज़हनी तसल्लुत कायम करने के लिए प्रोपेगेंडा, साज़िशी नज़रियात और अफवाहों का सहारा लिया जाता है। गुफ्तगू में मसलहत ख़त्म हो जाती है। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। ज़ुबानी कलामी हमलों, तहकीर और नफ्सियाती दबाव का इस्तेमाल भी आमतौर पर किया जाता है। प्लूटो की ताकत छुपी हुई चीज़ों को बाहर लाती है, इसलिए इस वक्त ऐसे पोशीदा हक़ाइक़, रिसर्च, स्कैंडल्स और खुफिया मालूमात सामने आती हैं जो रिश्तों या मुआशरे में हलचल मचा देती हैं। ज़ोहरा और नेपच्यून की अपोजिशन बन रही है, जो हमारे रिश्तों, जज्बात और माली मामलात में एक ख़ास किस्म का इबाहम और धोखा पैदा करती है। ज़ोहरा मोहब्बत, रिश्तों, दौलत और हमारे इक़दार का सियारा है, जबकि नेपच्यून वहम, ख्याली दुनिया, लाशऊर और हकीकत से फ़रार की नुमाइंदगी करता है। इन दोनों की अपोजिशन इंसान को हकीकत से काट कर ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है। लोग रिश्तों और इंसानों को वैसा नहीं देखते जैसे वो हकीकत में होते हैं, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा वो उनके बारे में सोचना चाहते हैं। ये कैफियत बाद में शदीद मायूसी और दिल टूटने का सबब बन जाती है। ये वक्त माली मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात का तकाजा करता है। नेपच्यून की धुंध की वजह से, यानी उलूवियन की वजह से, इंसान सरमायाकारी या कारोबारी फ़ैसलों में अच्छे बुरे की तमीज़ खो सकता है, या उसके यानी फ़ैसले जो है ना वो ठीक गलत हो सकते हैं, जिसकी वजह से बड़े नुकसान या फ्रॉड का ख़तरा बढ़ जाता है। मुश्किलात का अमली सामना करने के बजाय इंसान वक्ती लज़्ज़तों, सस्ती सूझबूझ यानी टेम्परेरली, जो बस वो अपने आप को बड़ा फ़नकार समझ रहा होता है, और हद से बढ़ी हुई सुस्ती या तंबाकू नोशी और नशावर आदात जो हैं उनकी तरफ भी माइल हो सकता है, ताकि वो वक्ती तौर पर हकीकत से नज़रें चुरा सके। समाजी सतह पर इस हसरत के तहत ऐसी स्कीमें या अफवाहें जन्म ले सकती हैं जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत पुरकशिश और फ़ायदेमंद लगती हैं, लेकिन अंदर से वो महज एक सुराग और धोखा होती हैं। मजमूई तौर पर 12 अगस्त 2026 को बुर्ज असद में होने वाले मुकम्मल सूरज ग्रहण जो है वो आम लोगों की ज़िंदगियों में झूठी शान, अना और सिर्फ दूसरों को मुतासर करने के लिए बनाई गई ज़ाहिरी शख्सियत के पर्दे चाक कर देगा। लोग अब उन हक़ाइक़ से मुँह नहीं मोड़ पाएंगे जिन्हें वो तवील अरसा से खुद या दुनिया से छुपाते रहे हैं। करीबी रिश्तों और फैमिली में यह ग्रहण एक बड़ी माइंड गेम जो है ना वो ला रहा है। अपनों के दरमियान ऐसे गहरे राज, पुरानी तलखियाँ या छुपी हुई बातें अचानक सामने आ सकते हैं जो रिश्तों की बुनियादें हिला के रख देंगी। यानी आप जिन रिश्तों को अब तक मिसाली समझ रहे थे उनकी तल्ख़ हकीकत सामने आ सकती है। मुआशरे और घरों में बहस बराए बहस, ज़िद्दीपन, तकब्बुर और अपनी बात मनवाने का रुझान बढ़ेगा। जो ताल्लुकात झूठ, वहम, मसलिहत और ज़ाहरी दिखावे पर कायम थे वो इस ग्रहण के जज्बाती बहरान को बर्दाश्त
नहीं कर पाएंगे, जबकि सच्चे, मुखलिस और दयानतदार रिश्तों में ये जो है मज़ीद गहराई और मजबूती पैदा हो सकेगी। कारोबारी पार्टनरशिप, करियर और फाइनेंशियल लाइफ के लिए ये ग्रहण इंतहाई हसास साबित होगा। कारोबारी दुनिया में पोशीदा बदगुमानियों, खुफिया मुआहदों, टैक्स या अकाउंट्स और शराकतदारों के स्कैंडल बेनकाब करेगा। ये वक्त कारोबारी लोगों को खबरदार कर रहा है कि वो किसी भी पुरकशिश नजर आने वाली लेकिन गैर हकीकी स्कीमों, रातों रात अमीर बनाने वाले ख्वाबों या सुराग के पीछे भागकर अपना बड़ा माली नुकसान न कर बैठें। इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। ये वक्त किसी भी नए कारोबारी फैसले में हद से ज़्यादा होशियारी, गहरी रिसर्च और मादी हक़ाइक़ को जांचने का तकाजा भी करता है। 12 अगस्त 2026 का बुर्ज असद में मुकम्मल सूरज ग्रहण आलमी सतह पर ताकत, क़यादत और मौजूदा निज़ामों में तब्दीली को नुमायाँ कर सकता है। बुर्ज असद का ताल्लुक हुक्मरानों, क़यादत, रियासती इख्तियार, शोहरत और ताकत के मराकज़ से है। इसलिए दुनिया में बज़ाहिर इस इस्तेहकाम के बावजूद पस पर्दा मौजूदा जो सियासी और मुआशी तनाव है वो ज़्यादा नुमायाँ हो सकता है। बाज़ हुकूमतों, अदारों या ताकतवर शख्सियात को अपने तरीक़ाकार पर नज़रसानी करना पड़ सकती है। पुराने निज़ामों पर आवाम का एतमाद कम हो सकता है और नई क़यादत, नए सियासी बयानों या गैर रवायती हल की तलब बढ़ सकती है। बज़ाहिर दुनिया के हालात बिल्कुल नॉर्मल और मामूल के मुताबिक दिखाई देंगे, लेकिन पस पर्दा शदीद मुआशी और सियासी तनाव जो है वो मौजूद रहेगा। इसलिए दुनिया में कोई नया बुरहान जो है वो अचानक खड़ा नहीं होगा, बल्कि जो मसाइल पहले से बज़ाहिर दबे हुए हैं वही शिद्दत के साथ खुलकर सामने आ जाएंगे। अवाम में यह एहसास वाज़ेह तौर पर बढ़ेगा कि हुकूमतें और आलमी अदारे उनसे सच छुपा रहे हैं और किरदार को ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश कर रहे हैं। इस ग्रहण के ज़रिए असर मीडिया, सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन जो इंडस्ट्री है उसमें शदीद बहरान और हलचल पैदा होगी। मार्केट में फ़ेक न्यूज़, अफवाहें, मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और मुस्नई ज़हानत यानी AI से तैयार करदा डीप फेक मवाद जो है, मैटर जो इस तरह का है डीप फेक, वो सामने उसका बल्कि सैलाब आपके सामने आ जाएगा, जिसका मकसद आम लोगों की राय को ज़बरदस्ती अपने हक़ में मोड़ना। आवाम के लिए उस वक़्त ये फ़ैसला करना जो है ना वो एक डरावना ख्वाब बन जाएगा कि कौन सी खबर सच्ची है और कौन सा मवाद किसी ख़ास एजेंडे के तहत फैलाया जा रहा है। ये देखना खासा मुश्किल हो जाएगा। इस ग्रहण के असर से आलमी एनर्जी सेक्टर, पावर ग्रिड्स और बुनियादी ढांचे में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। तकनीकी खराबियाँ, पावर ग्रिड्स का फेल होना, बिजली की सप्लाई में अचानक रुकावटें और इंफ्रास्ट्रक्चर के संगीन मसाइल जो है खड़े होने की वजह से बिजली की मुतबादल तवानाई जो है, सोलर या विंड पावर और एनर्जी स्टोरेज की नई टेक्नोलॉजीज़ जो है वो उनमें इनकलाबी पेशरफ्त हो सकेगी। इस ग्रहण के ज़ेर असर दुनिया में पहले से जारी जंगों और आलमी कशीदगी में अचानक शिद्दत आ सकती है, जिससे मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान सियासी, फ़ौजी और नज़रियाती इख्तलाफात मज़ीद गहरे होंगे। रवायती जंग के साथ साथ खुफिया ऑपरेशन, साइबर हमलों और इंफॉर्मेशन वार जो है और फ़ौजी मकासद के लिए आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है यानी AI का इस्तेमाल मज़ीद तेज़ हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में किसी भी फ़रीक का एक छोटा सा वाक़या या गलत अंदाज़ा पहले से मौजूद तनाव का एक बड़े आलमी बहरान में बदल सकता है। इसी तनाज़र में बड़े पैमाने पर आलमी तसादम का ख़तरा भी मौजूद है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि 12 अगस्त 2026 का ये सूरज ग्रहण लाजमी तौर पर तीसरी आलमी जंग शुरू कर देगा या करवा देगा, बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान फ़ौजी तनाज़ात, नज़रियाती तकसीम और इक़्तिदार की जो कशमकश है वो आखिरी हदों को छूने लगेगी। अगर इस नाज़ुक दौर में ताकतवर ममालिक ने मुज़ाकरात और सफारतकारी का रास्ता छोड़कर ताकत का इस्तेमाल किया तो छोटे और लामहदूद इलाकाई तनाज़ा देखते देखते एक बड़े और बेकाबू आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। जब हम 12 अगस्त 2026 के सूरज ग्रहण को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से देखते हैं तो बुर्ज असद का रवायती ताल्लुक़ जो है बुर्ज असद का वो दिल, रीढ़ की हड्डी, कमर के ऊपरी हिस्से और जिस्म की बुनियादी तवानाई से होता है। इसलिए इस ग्रहण के दौरान अपनी जिस्मानी ताकत का बेजा इस्तेमाल करने, मुसलसल काम में जुटे रहने और आराम को नज़रअंदाज करने से आपको सख्त गुरेज करना होगा। ज़हनी दबाव और हेक्टिक रूटीन जो है आपकी जिस्मानी थकन को तेज़ी से बढ़ा सकती है। इसलिए जो लोग अपनी ज़िम्मेदारियों के चक्कर में आराम नहीं करते उन्हें मुसलसल तनाव और नींद की कमी से बचना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा।
इस दौरान रोज़मर्रा के मामूलात में मुतवाज़न ग़िज़ा, मुनासिब पानी पीना और पूरी नींद लेना सेहत के लिए बेहद मुफीद साबित होगा। जिम में अचानक बहुत ज़्यादा सख्त वर्जिश या शदीद जिस्मानी मुशक्क़त करने के बजाय हल्की फुल्की वॉक या योगा करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने जिस्म को ज़बरदस्ती थकाने की आदत को बदलें, अपने आराम को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। और ख़ास तौर पर सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अगर आपको जिस्म में मुसलसल दर्द, गैर मामूली कमज़ोरी, सांस लेने में दुश्वारी, सीने में जकड़न या दर्द जैसी कोई भी तशवीशनाक अलामत महसूस हो तो मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करके अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाइएगा। अगर हम क्रिस्टल और पत्थरों का जायज़ा लेंगे तो 12 अगस्त 2026 को बुर्ज असद में होने वाला यह सूरज ग्रहण हमारी तख्लीकी सलाहियत, खुद एतमादी, क़यादत और रोमानवी ज़िंदगी को पूरी तरह हिला कर रख देगा। इस दुआ से निपटने के लिए आप मुंदरजा झैल पत्थरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सबसे पहले सनस्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। सनस्टोन गर्मी, खुद एतमादी और ज़ाती क़ुव्वत की अलामत समझा जाता है और असद के ग्रहण के दौरान इंसान को अपनी अंदरूनी रोशनी को कबूल करने और उसे दुनिया के सामने ज़ाहिर करने के अमल में मददगार ये समझा जाता है। टाइगर आई, ये सूरज की तवानाई को ज़मीन की मजबूत और मुतवाज़न तवानाई के साथ मिलाता है। इसे इस बात में मददगार समझा जाता है कि इंसान ग्रहण की शिद्दत के दौरान अपने मरकज़ में कायम रहते हुए बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ अमली कदम उठा सके। पीला पुखराज, इसे ज़ाती इरादे और अपनी ख्वाहिशात को अमली शक्ल देने का पत्थर समझा जाता है। बुर्ज असद की तख्लीकी तवानाई को बढ़ाने और नए मौक़े को एतमाद के साथ कबूल करने में ये मददगार साबित हो सकता है। सुर्ख हकीक, ये जज्बे, जुर्रत और तख्लीकी इजहार को उभारने से मंसूब किया जाता है। हकीक उस जुर्रतमंदाना इजहार की हमायत करता है जिसका तकाजा बुर्ज असद के ग्रहण की तवानाई कर सकती है। ऑब्सीडियन स्टोन, इसे ग्रहण की तवानाई के दौरान ताकतवर हिफाजती पत्थर समझा जाता है, ख़ास तौर पर जब ये तवानाई इंसान के लिए बहुत ज़्यादा शदीद महसूस हो। तो ऑब्सीडियन जो है इसको अनाज से जुड़े उन रवैयों को छूने में मददगार भी तस्वर किया जाता है। यानी अना के साथ जुड़े हुए बहुत सारे बंदे के बिहेवियर होते हैं ना, तो उनसे जान छुड़ाने के लिए जो है ना ऑब्सीडियन जो है ये बहुत ज़्यादा मददगार तस्वर किया जाता है, जो इंसान को अपनी हकीकी शख्सियत के इज़हार से रोक रहे हो। यानी ऐसे रवैये जो आपकी असल शख्सियत को, आपके असल हकीकत को सामने आने का मौका ही नहीं देते, बल्कि मसनूई तौर पे बहुत सारे रवैयों के अंदर आप कैद होकर रह जाते हैं। तो उनसे जान छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार पत्थर साबित होता है। अब जहाँ तक सूरज ग्रहण की दुआ और सदक़ात की बात है तो वो वेबसाइट पर आर्टिकल में लिखा हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे कमेंट में जो है वो लगा दूँगा ताकि आप उसको वहाँ से आसानी से पढ़ सकें। ये मामला तो यहाँ मुकम्मल होते होते एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं वो हर बार जो नए आते हैं ख़ास तौर पे वो, और कुछ पुराने दोस्त अहबाब भी वो पूछना शुरू कर देते हैं कि सर जी आप कौन सी एस्ट्रोलॉजी करते हैं और हम अपना बुर्ज किस तरह सुनेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही सुन रहे हैं कि गलत सुन रहे हैं। और तो मैं उनको बार बार बताता रहता हूँ, हर वीडियो में बल्कि ये बताता हूँ कि मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। तो आप मेरी वीडियो और आर्टिकल सबसे पहले अपने एसेंडेंट का अगर आपको मालूम है तो उससे सुन लीजिएगा, अगर आपको अपने सन साइन का पता है तो फिर उससे सुनिएगा, और अगर आपको मून साइन का पता है तो फिर उससे सुन लीजिएगा, और अगर आपको तीनों का पता है तो मेरा मशवरा ये है कि इसी तरतीब से इन तीनों को सुनिएगा। आपको सामने ज़िंदगी का जो वो क्या कहते हैं कैनवस फैला हुआ है, तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी, आपको अपने फ़ैसले करने बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी का आपको मुकम्मल अहवाल मिल सकेगा। जी अब चलते हैं आपके बुरुज की तरफ, आपको बहुत शिद्दत से इंतज़ार हो रहे हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हस्बे मामूल बुर्ज हमल यानी एरीज़, 12 अगस्त 2026 को बुर्ज असद में होने वाला ये मुकम्मल सूरज ग्रहण जो है ये बुर्ज हमल वालों के 5वें घर में हो रहा है। आपकी पैदाइश बुर्ज हमल में 18 ता 22 डिग्री के अगर दरमियान में है या इन डिग्रियों पर आपके पैदाइशी चार्ट में कोई अहम सियारे मौजूद हैं तो ये सूरज ग्रहण उनके साथ ट्राइन बनाएगा। इसका मतलब ये है कि आप इस ग्रहण की तवानाई आप जो अपनी ज़िंदगी में आप इस तवानाई को नुमायाँ और तब्दीलियाँ लाने और नए मौक़े के हसूल के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। आपके 5वें घर में सूरज ग्रहण होने से आपकी ज़िंदगी में तख्लीकी सलाहियतों, मोहब्बत, रोमांस, खुशियों और इज़हार ज़ात से मुतल्लिक़ मामलात में नई शुरुआत होने वाली हैं, लेकिन
اس نئی شروعات سے پہلے آپ کو ماضی کے کچھ معاملات کا دوبارہ سے جائزہ لینا پڑ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کسی ایسے منصوبے کو دوبارہ دیکھیں جسے آپ نے ادھورا چھوڑ دیا تھا، یا پھر کسی ایسے تعلق کو ختم کرنا پڑ سکتا ہے جو اب آپ کی حقیقی خواہشات اور جو مستقبل کے مطابق نہیں رہا۔ گویا مستقبل کی جو مضبوط بنیاد رکھنے کے لیے پہلے ماضی کی بلا وجہ کی الجھنوں کو دور کرنا بہت ضروری ہوگا۔ اس گرہن کے دوران آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ مریخ ہے نا، وہ آپ کے چوتھے گھر میں موجود ہے اور پانچویں گھر میں موجود ساؤتھ نوڈ کے ساتھ سیکسٹائل بنا رہا ہے۔ آپ کو اپنے خاندانی معاملات، گھریلو ماحول اور ماضی کے تعلقات کو سلجھانے میں جو ہے نا وہ کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ وقت آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو دوبارہ پرسکون بنانے اور خاندان کے قریبی افراد کے ساتھ تعلقات کو ایک نئی اور مضبوط بنیاد فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے گا۔ اگر آپ رائٹنگ، ڈیزائننگ، میوزک، میڈیا یا کسی بھی تخلیقی شعبہ سے وابستہ ہیں تو یہ گرہن آپ کے کام کرنے کا روایتی انداز بدل کر رکھ دے گا۔ اب تک آپ جو کام صرف دوسروں کو متاثر کرنے یا داد سمیٹنے کے لیے، اپریسیشن کے لیے کر رہے تھے، اس سے اچانک آپ کا دل بھر جائے گا، دل اچاٹ ہو جائے گا، اور وہ منصوبے جو ہے نا جو اس طرح کے بیس پہ آپ کر رہے تھے وہ منصوبے رک جائیں گے۔ چونکہ اس وقت آپ کے چوتھے گھر کا جو مریخ ہے وہ پانچویں گھر کے ساؤتھ نوڈ کے ساتھ سیکسٹائل بنا رہا ہے، اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہے۔ اس لیے آپ پرانے اور ناکام طریقوں کو ترک کر کے بالکل نئی حکمت عملی کے ساتھ مارکیٹ میں آئیں گے۔ یہ سیاروی پوزیشن جو ہے یہ آپ کو اپنے اندرونی خوف پر قابو پانے کی طاقت دے گی، جس سے اب آپ اپنی ذاتی دلچسپی والے نئے کام یا بزنس آئیڈیاز پر کام کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے اپنے برج میں موجود زحل اور سورج گرہن جو ہے یہ ٹرائن بنا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جو بھی نیا کام یا کاروبار شروع کریں گے وہ محض جوش میں آ کر قدم نہیں اٹھائیں گے، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر نفی تلی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اتریں گے، جس سے آپ کے مستقبل کے لیے ایک مضبوط مالی بنیاد جو ہے وہ بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ چونکہ علم نجوم میں اگر دیکھا جائے تو پانچواں گھر جو ہے وہ بچوں کا ہے، اس لیے جو شادی شدہ افراد جو ہے اولاد کی نعمت کے لیے کوشاں ہیں تو یہ گرہن خاندان میں نئے مہمان کی آمد کی خوشخبری لا سکتا ہے۔ اگر آپ والدین ہیں تو دادا دادی، نانا نانی بننے کی خوشخبری آپ کو مل سکتی ہے۔ جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے یہ وقت ان کے بچوں کے لیے کسی نئے اسکول یا کالج میں داخلہ، اعلیٰ تعلیم کے لیے ہاسٹل جانا یا ان کے کریئر کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے، جہاں انہیں آپ کی مالی اور جذباتی سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ اگلے چند ماہ میں آپ کے بچے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ضدی ہو سکتے ہیں، بات بات پر غصہ کر سکتے ہیں یا اپنی بات منوانے کے لیے اڑ سکتے ہیں، یعنی ایک ہی جگہ اسٹک کر سکتے ہیں۔ ایسے میں آپ کو ان کی نفسیات کو سمجھ کر اور ان کا دوست بن کر انہیں ہینڈل کرنا ہوگا۔ جب آپ کو اصل بات سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو ہینڈل کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں اور کسی موزوں یا بالکل پرفیکٹ جیون ساتھی کی تلاش میں ہیں تو پانچویں گھر میں ساؤتھ نوڈ کی موجودگی سے اپنے ہم مزاج، ہم خیال جو سول میٹ ہے آپ کا وہ آپ کو مل سکتا ہے، اور زہرہ کی پوزیشن اچھی ہونے کی وجہ سے بات منگنی یا شادی کی تاریخ طے ہونے کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ اگر ماضی میں آپ کا کوئی حصہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، منگنی ٹوٹ گئی تھی یا شادی کے معاملات میں کسی قسم کی تکلیف، دھوکہ اور رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو زہرہ کی پوزیشن ان تمام پرانے زخموں کے لیے شفا کا باعث بنے گی، اور آپ ماضی کا جو خوف ہے اس کو اپنے دل سے نکال کر ایک کامیاب ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ لیکن شادی کی تاریخ طے کرنے سے پہلے اگر آپ کسی علم نجوم کے ماہر سے رابطہ کر کے نکاح کی بہتر تاریخ اور وقت نکلوا لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اگلے تقریباً 1 سال کے دوران یہی موضوعات آپ کی زندگی میں سب سے نمایاں رہیں گے۔ اگر آپ پرانی رکاوٹوں، غیر ضروری تعلقات اور محدود سوچ کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے تو یہ مکمل سورج گرہن جو ہے آپ کے اندر موجود حقیقی جذبے، تخلیقی صلاحیت اور خوشیوں کو ایک نئی زندگی دینے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب بات کریں گے ہم برج ثور کی، ٹارس۔ 12 اگست 2026 کو برج اسد میں ہونے والا یہ مکمل سورج گرہن جو ہے برج ثور والوں کے چوتھے گھر میں ہو رہا ہے۔ آپ کی پیدائش اگر برج ثور میں 18 تا 22 ڈگری کے درمیان میں ہوئی ہے یا ان ڈگریوں پر آپ کے پیدائشی چارٹ میں کوئی اہم سیارہ موجود ہے تو یہ سورج گرہن ان کے ساتھ اسکوائر بنائے گا۔ اسکوائر عام طور پر ایسے حالات پیدا کرتا ہے جو انسان کو تبدیلی پر مجبور کرتے ہیں، خاص طور پر وہ افراد جن کے پیدائش جو ہے برج ثور کی آخری ڈگریوں پر ہوئی ہے، وہ گرہن سے پہلے ہی نارتھ نوڈ اور ساؤتھ نوڈ کے ساتھ اسکوائر کے اثرات محسوس کر رہے ہوں گے۔
इसका मतलब यह है कि इनकी ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जो इनको पुराने तरीक़ों से निकल कर नई सिमत इख्तियार करने पर मजबूर करें। चूँकि ये सूरज ग्रहण आपके चौथे घर में लग रहा है, इसलिए अगले चंद माह आपकी तमाम तर तवज्जो अपने घर और ख़ानदान पर मरकूज़ रहेगी और उन्हीं के भले की चीज़ें आप सोचते रहेंगे। अगर आप ख़ानदान के लिए नए घर की तलाश में थे तो अब आपको मुनासिब घर मिल जाएगा। अगर आप मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो अब आप जो है वो ख़ुद अपने बीवी बच्चों के साथ अलग घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर ख़ानदान का कोई दूसरा शख्स अलग हो सकता है। दोनों सूरतों में घर का माहौल बिल्कुल बदल के रह जाएगा। आने वाले वक्त में हालात खुद ऐसे बन जाएंगे कि आपका दिल अपनी पुरानी नौकरी में नहीं लगेगा, या वहाँ का माहौल ऐसा हो जाएगा कि आप वहाँ मज़ीद टिक नहीं पाएंगे। मुमकिन है वर्क प्लेस पर कोई सख्त बॉस आ जाए, कंपनी का कोई मखसूस शोबा जो है वो बंद हो जाए, या आपको लगे कि अब इस नौकरी में गुजारा ही नहीं हो रहा। तो ये ग्रहण आपको फिर मजबूर करेगा कि अब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और मार्केट में किसी ऐसी नई जॉब या पोजीशन के लिए कोशिश करें जहां चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन आपकी तरक्की और आमदनी भी ज़्यादा होगी। ऐसे में आपको किसी दूसरे शहर या मुल्क से भी मुलाजमत की ऑफ़र मिल सकती है, या आप वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। बुरिसौर के चौथे घर को अगर देखा जाए तो ये ग्रहण जो है वो दरीना ख़ानदानी तनाज़ात जो हैं उनका ख़ात्मा कर सकता है, जिससे अदालत कचहरी या पुराने झगड़े अपने अंजाम को पहुंच सकते हैं। इस तब्दीली से आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और घर के माहौल में बेहतरी आएगी। इसके अलावा पुराने ख़ानदानी उसूल और रवायती रहन सहन के तरीके भी बदलने शुरू हो जाएंगे, जिससे घर का दम घुटने वाला जो माहौल है वो ख़त्म हो सकता है, और जितने भी घर के जो अफराद हैं उनके दरमियान में रोज़ के जो झगड़े हैं या थोड़ी तलखी हो जाती है तो वो ख़त्म हो सकती है, जिससे घर में सुकून आ जाएगा और ख़ानदानी रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकेंगे। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोहरा छठे घर में मौजूद है और चौथे घर के सूरज ग्रहण से सेक्सटाइल बना रहा है। छठा घर किराएदारों और कानूनी मुआहदों से भी ताल्लुक़ रखता है। अगर आप अपनी कोई दुकान, मकान या जायदाद किराए पर देने के लिए अगर किसी गाहक की तलाश कर रहे थे तो अब आपको एक अच्छा और माकूल किराएदार मिल सकता है, जिसके आपकी आमदनी में इजाफा होगा। इसी तरह अगर आप खुद किसी बेहतर इलाके में नया घर या फ्लैट किराए पर लेना चाहते हैं तो आपको बेहतर जगह मिल सकती है। ऐसे अफराद ख़ास तौर पर जिनकी पैदाइश 18 से 22 डिग्री के दरमियान में हुई है, वो अगस्त या सितंबर के महीने में ही अचानक कोई नया घर खरीदने, किराए पर लेने या फौरी तौर पर शिफ्ट होने का फ़ैसला कर सकते हैं। बाकी अफराद के लिए हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे, इसलिए जायदाद के किसी भी फैसले में जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा और हालात के रुख को देख कर ही जो है वो कदम उठाइए, यानी ड्यू टू सर्कमस्टांसिस ही आपको कोई फ़ैसला करना है। इस ग्रहण के दौरान आपके चौथे घर में इस सूरज ग्रहण के साथ मुश्तरी और अतारत भी जो है ना वो मौजूद होंगे, और मुश्तरी आपके 8वें घर का हुक्मरान सियारा भी है, और 8वां घर ख़ानदानी विरासत, मुश्तरका माली वसाइल से ताल्लुक़ रखता है। ख़ानदानी विरासत का ऐसा मसला जो सालों से लटका हुआ था और जिसकी वजह से रिश्तेदारों में बातचीत भी बंद थी, अब हालात जो है वो ऐसे बनेंगे कि आप जो है वो खुद से आगे बढ़कर वकील से मिलकर या पंचायत या बुज़ुर्गों को बिठाकर कोई हतमी फ़ैसला करवाने में कामयाब हो जाएंगे। चौथा घर आपका घरेलू माहौल है, ख़ानदान का घर है। इस ग्रहण के दौरान इम्कान है कि आपके वालिदैन या सास ससुर की तबीयत कुछ नासाज हो जाए, जिसकी वजह से आपको इनका ख्याल रखने, घर या हॉस्पिटल के मामला संभालने की ज़िम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है। इसी दौरान 12वें घर में मौजूद ज़ोहल और सूरज ग्रहण ट्राइन बना रहे हैं। 12वां घर लाशौर, ख़ानदानी रवायात और माजी के जहनी बोझ का होता है। मुमकिन है अगले चंद माह भी आपको यह एहसास हो कि आपकी मौजूदा ज़िंदगी, रिश्तों या कारोबारी फ़ैसलों में आने वाली जो रुकावटें हैं दरअसल आपके बचपन के किसी माहौल, माजी के किसी खौफ या ख़ानदानी मिजाज की वजह से हैं। ये आपको बखूबी एहसास हो सकता है। ज़ोहल की ये पोजीशन आपको इस काबिल बनाएगी कि आप ठंडे दिलो दिमाग से अपनी इन ख़ानदानी रवायात का मुहासबा करें और अपने जहनी सुकून के लिए इस पुराने और फरसुदा चक्कर को हमेशा के लिए तोड़ दें। इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट, माहिर नफ्सियात की मदद भी हासिल कर सकते हैं। इस ग्रहण के जो असरात हैं वो आने वाले 6 महीने के दौरान ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। मुमकिन है इब्तिदा में सिर्फ हालात बदलने के इशारे मिलें, फिर आने वाले महीनों में उनकी मुकम्मल तस्वीर वाज़ेह हो जाए। इसलिए इस दौरान आपको किसी भी किस्म की जल्दबाजी से बचना होगा और सब्र व तहम्मुल के साथ हालात के बदलते रुख को देखकर ख़ुद को उसके मुताबिक एडजस्ट करना होगा, अपने आप को ढालना होगा। बात आ गई बुर्ज जौज़ा वालों की।
तो बुर्ज जोधा वालों का जो ये 12 अगस्त 2026 को बुर्ज असद में होने वाला ये मुकम्मल सूरज ग्रहण है ना, ये उनके तीसरे घर में हो रहा है। आपकी पैदाइश अगर बुर्ज जोधा में 18 था 22 डिग्री के दरमियान में, या इन डिग्रियों पर आपके पैदाइशी चार्ट में कोई अहम सियारा या सियारे मौजूद हैं, तो ये सूरज ग्रहण उनके साथ सेक्सटाइल बना रहा है। इसलिए ये सूरज ग्रहण आपके तरक्की के नए मौके आपके लिए और मुस्बत तब्दीलियों के साथ लेकर आ सकता है। इसके अलावा आपके बुर्ज का हाकिम सियारा तारद इस वक्त मुश्तरी के करीब मौजूद है, जिसकी वजह से ये ग्रहण ज़हनी वसअत, नए ख्यालात सीखने और सिखाने के अलावा खुशखबरियों के इम्कानात को मज़ीद मजबूत बना रहा है। तीसरे घर में सूरज ग्रहण होने से बहन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी देखने को मिल सकती है। अगर माजी में जायदाद, पैसों के लेन देन या किसी गलत फहमी की वजह से आपके दरमियान बोलचाल बंद थी, तो आने वाले वक्त में तमाम पुराने इख्तलाफात अमली तौर पर ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन तीसरा घर बोलचाल का है और ग्रहण बुर्ज असद जैसे हुसीले बुर्ज में हो रहा है, तो आने वाले महीनों में बहन भाइयों, कज़न्स या पड़ोसियों के साथ किसी पुरानी बात या जायदाद पर ऐसी तल्ख गुफ्तगू हो सकती है जिससे एक बार फिर रिश्तों में बोलचाल बंद होने की नौबत आ सकती है। आने वाले महीनों में आपको अपने शरीके हयात के साथ किसी सफ़र पर जाने का मौका मिल सकता है, जहां आपको एक दूसरे को समझने और पुरानी गलतफहमियों को दूर करने का मौका भी मिल सकता है, जिससे आपसी ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं। लेकिन इस ग्रहण के मनफी असर के बाद मुमकिन है कि शरीके हयात के साथ किसी पुरानी बात पर तलखी हो जाए, या सफ़र के आगाज़ में गाड़ी ख़राब हो जाए, बुकिंग कैंसिल हो जाए, या किसी और वजह से आपका मूड ख़राब हो सकता है। तीसरा घर हमारी बोलचाल और समाजी साख को यानी रैपो को कंट्रोल करता है। सोशल जो भी आपकी रेपुटेशन है उसको इंडिकेट करता है। इसलिए यहाँ ग्रहण का असर जो है इंसान की बात में बहुत ज़्यादा वज़न जो है ना वो पैदा करता है। अगर आप किसी के सामने अपना कोई भी बिज़नेस आइडिया रखना चाहते हैं, नौकरी का इंटरव्यू देना चाहते हैं, या तनख्वाह बढ़ाने के लिए अपने बॉस से बात करना चाहते हैं, तो ये ग्रहण आपकी ज़ुबान में असर देगा और सामने वाला आपकी तजावीज़ से मुत्तफिक हो सकता है। अगर माजी में ऑफिस में आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जा रहा था, तो अब हालात बदल सकते हैं। आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है या प्रमोशन मिल सकती है। ग्रहण के मनफी असर की वजह से आपकी किसी आला ओहदेदार के साथ सख्त बहस मुबाहिसा भी हो सकता है। इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अगर आपने अपने लहजे पर काबू ना रखा तो ये बातचीत आपकी मुलाजमत को ख़तरे में डाल सकती है। इसलिए अपने हक़ के लिए बात करते हो गुस्से को काबू में रखना बहुत ज़रूरी होगा। आने वाले महीनों में आपके अंदर एक ज़हनी पुख्तगी आएगी कि आप किसी भी महफिल या मुलाकात में बगैर किसी झिझक और डर के पूरे एतमाद के साथ अपना मौक़िफ़ जो है, अपना जो भी आपकी लॉजिक है, दूसरों के सामने बआसानी रख सकेंगे। इस ग्रहण के बाद आपकी ज़िंदगी की तरजीहात तब्दील हो जाएंगी। आप फजूल की बातें जो हैं और वक्ती फ़ायदे के मंसूबे जो हैं उनको छोड़कर सिर्फ उन कामों पर तवज्जो फोकस करेंगे जो आपके मुस्तकबिल के लिए अहम और फ़ायदेमंद साबित होंगी। लेकिन जब किसी इंसान में अचानक बहुत ज़्यादा एतमाद या ज़हनी पुख्तगी आती है, तो इंसान बुर्ज असद के असर की वजह से अक्सर सख्त मिजाज, ज़िद्दी या दूसरों की राय को हकीर समझने वाला बन जाता है, जिससे उनके ताल्लुकात जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। चूँकि तीसरा घर रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया और टेक्नोलॉजी का है, इसलिए आने वाले महीनों में आप अपनी पुरानी गाड़ी या बाइक को बेचकर नया मॉडल ख़रीदने का फ़ैसला कर सकते हैं, या फिर अपनी मौजूदा कन्वेंस की मुरम्मत करवा सकते हैं। आप अपना मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह तब्दील कर सकते हैं। लेकिन इस ग्रहण की वजह से जल्दबाजी या लापरवाही की वजह से आपको जल्दबाजी की या लापरवाही की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आने वाले महीनों में किसी भी किस्म की ख़रीदारी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट और मुहतात रहना होगा। गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है वो ख़रीदते वक्त या बेचते हुए कागजात पर साइन करने से पहले तमाम कागजात को एहतियात से पढ़ने के बाद ही आपको साइन करना चाहिए। अगर आप कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन रिटेल या मीडिया की शोबा से वाबस्ता हैं, तो ये ग्रहण आने वाले महीनों में आपके करियर को उरूज पर ले जा सकता है, जहां आपके लिए जो है ना नए आइडियाज़ मार्केट में जो आपके हैं वो बहुत ज़्यादा हिट हो सकते हैं। लेकिन इस ग्रहण का चैलेंजिंग पहलू ये होगा कि इसी दौर में आपको ऑनलाइन दुनिया में शदीद हसद, कॉपीराइट के मसाइल या इंटरनेट और सोशल मीडिया अकाउंट्स की बंदिश, हैकिंग या टेक्निकल किसी खराबी की वजह से इनका सामना भी करना पड़ सकता है। आने वाले वक्त में आपकी कही हुई किसी पुरानी बात की वजह से सोशल मीडिया पर अचानक कोई बड़ा तनाज़ा जो कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो सकती है, जो आपकी पब्लिक इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आपको किसी भी किस्म की मुतनाज़ी गुफ्तगू से हर हाल में दूर रहना चाहिए। जी, बात करेंगे अब बुर्ज सरतान वालों की। कैंसर
12 अगस्त 2026 को बुर्ज असद में होने वाला ये मुकम्मल सूरज ग्रहण जो है बुर्ज सरतान वालों के दूसरे घर में हो रहा है। दूसरा घर माली मामलात, ज़ाती दौलत, खुद एतमादी, अपनी कदर कीमत यानी सेल्फ वर्थ जो है आपकी सलाहियतों और उन चीज़ों से मुतल्लिक होता है जिन्हें इंसान अपनी मलकियत और ताकत समझता है। चूँकि चांद आपके बुर्ज का हुक्मरान सितारा है जो ग्रहण के वक्त सूरज से करान करेगा, इसलिए ये सूरज ग्रहण आपको अपनी ज़िंदगी को एक नए ज़ाविये से देखने पर मजबूर करेगा। दूसरे घर में सूरज ग्रहण इस बात की निशानदेही करता है कि अब आपकी जो तवज्जो है वो माली इस्तेहकाम, आमदनी के ज़राए, ज़ाती वसाइल और अपनी कदर को पहचानने पर मरकूज़ होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको पार्ट टाइम काम या साइड बिजनेस शुरू करने के मौके मिल सकते हैं, और अगर आप कारोबारी हैं तो कारोबार को नए अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन स्टोर या होम डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सेविंग्स मौजूद हैं तो आप प्रॉपर्टी में सरमायाकारी कर सकते हैं, सोना ख़रीद सकते हैं या किसी तवील मुद्दती सेविंग बॉन्ड में सरमायाकारी कर सकते हैं जो अगले 5 से 10 सालों तक आपको माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। ताहम किसी भी ऐसी स्कीम या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से गुरेज कीजिएगा जहां ख़तरात बहुत ज़्यादा हों। इस ग्रहण के दौरान आपको किसी को भी उधार देने या किसी की गारंटी देने से भी बचना होगा, क्योंकि इस वक्त दिया गया पैसा वापस मिलने के इम्कानात बहुत कम होंगे। अगर आप कोई नई सरमायाकारी करना चाहते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या एक्सपर्ट से मशवरा करना ज़रूरी है, और उजलत में या जल्दबाजी में किसी बड़े माली कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना जो है वो आपके लिए बेहतर साबित नहीं होगा, इसलिए मुहतात रहिएगा। दूसरे घर में होने वाला ये जो सूरज ग्रहण है ये आपके पुराने और रुके हुए माली मामलात को भी क्लियर करेगा। अगर आपका कोई ख़ानदानी जायदाद, वरासत का मामला तवील अरसे से अदालत या फैमिली डिस्कशन में फंसा हुआ था तो अब इसमें अचानक कोई बड़ी जो है ना वो पेशरफ्त हो सकती है और आपको अपना हक मिल सकता है। इस दौरान आपको अपनी फैमिली की तरफ से भी कोई माली मदद जो है वो मिल सकती है। ताहम ग्रहण की गैर यकीनी एनर्जी की वजह से आपको कुछ गैर मुतवक्को अखराजात का सामना भी करना पड़ सकता है। ये अखराजात घर की मरम्मत, गाड़ी की खराबी या फैमिली की किसी नागज़ीर ज़रूरत की वजह से हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास जो है वो एक एमरजेंसी फ़ंड जो है वो तैयार रखिएगा, ताकि ऐसे किसी भी नागानी खर्चे की सूरत में आपका माहाना जो सिस्टम है या माहाना बजट है आपका वो डिस्टर्ब ना हो सके। दूसरे घर का ये सूरज ग्रहण आपकी सोच और नफ्सियात में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारा बिज़नेस डाउन हो, नौकरी अच्छी ना हो या कोई रिश्तेदार या दोस्त हमें ये कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, तो हम मायूस होकर ख़ुद को वाकई नाकाम और बेकार नकम्मा समझना शुरू कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारी इज़्ज़त सिर्फ तभी है जब हमारे पास बहुत सारा पैसा या बड़ा ओहदा हो। ये ग्रहण सरतान वालों को इसी जज्बाती कमज़ोरी से बाहर निकलने में मदद देगा। जब बुर्ज सरतान वाले दूसरों की बातों पर ध्यान देना छोड़ देंगे और अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना शुरू कर देंगे तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो दोबारा ज़ीरो से खड़े होकर कामयाब होने में, बल्कि मैं कहूँगा ज़ीरो से शुरू करके हीरो बनने तक जो है ना मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि आपके दूसरे घर बुर्ज असद में साउथ नोड भी मौजूद है। दूसरे घर में साउथ नोड का मतलब है कि माजी में पैसा कमाने और ख़र्च करने के जो तरीके आपने अपनाए हुए थे वो अब कारआमद नहीं रहेंगे। ये आपको ख़बरदार कर रहा है कि सिर्फ दौलत जमा करने की अंधी दौड़, दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा माली इन्हिसार या अपने मौजूदा वसाइल को लेकर हद से ज़्यादा गैर महफूज यानी इनसिक्योर हो जाना अब आपकी तरक्की की राह में रुकावट बन जाएगा। ये साउथ नोड का ग्रहण आपको पुरानी आदत को छोड़कर नए और जदीद रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर करेगा। ऐसी कोई सूरत हाल आती है तो आप नया रास्ता, कोई नई चीज़ जो है ना वो शुरू कर सकते हैं जो कि पहले नहीं हो रहा था। ये भी याद रखिएगा कि ये तमाम तब्दीलियाँ किसी एक दिन मुकम्मल नहीं होंगी। सूरज ग्रहण के असरात हमेशा आहिस्ता आहिस्ता सामने आते हैं और आप तकरीबन अगले 1.5 साल तक इस बदलाव के अमल से गुजरेंगे। इस टाइम पीरियड के दौरान बुर्ज दलों में भी ग्रहण होंगे जो आपके 8वें घर को एक्टिव कर देंगे। 8वां घर दूसरों के वसाइल, फाइनेंशियल सपोर्ट, बैंक लोन, विरासत या दूसरों का जो पैसा वैसा है, जायदाद है, उसकी नुमाइंदगी करता है जो आपको दूसरों की वजह से मिल सकती है। इसका मतलब है कि आने वाले 1.5 साल के दौरान आपकी फाइनेंशियल लाइफ में एक तवाज़न कायम हो सकता है, जहां एक तरफ आप अपनी ज़ाती नौकरी या बिज़नेस से आमदनी बढ़ाकर ख़ुद को महफूज कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको अपनी फैमिली की तरफ से मिलने वाली विरासत या फ़ंड्स को बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना होगा ताकि आप लंबे अरसे तक अपने मुस्तक़बिल को महफूज बना सकें। जनाब, बात करेंगे अब हम बुर्ज असद की, लियो।
12 अगस्त 2026 को बुर्ज असद में होने वाला ये मुकम्मल सूरज ग्रहण बुर्ज असद वालों के अपने ही घर में हो रहा है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज असद में 18 से 22 डिग्री के दरमियान में हुई या इन डिग्रियों पर आपके पैदाइशी चार्ट में कोई अहम सितारे मौजूद हैं तो ये सूरज ग्रहण आपके असेंडेंट पर हो रहा है। इसलिए ये ग्रहण आपकी शख्सियत, ज़ाहरी अंदाज, ज़िंदगी के नुक्ता नज़र और दुनिया के सामने जो आपकी पहचान है उसकी असर नौ तश्कील का आगाज़ करेगा। यानी आप नए सिरे से इन सब चीज़ों को रीसेट कर सकेंगे। पहले घर में होने वाला सूरज ग्रहण आपकी शख्सियत को पूरे एतमाद बनाएगा, जिसका असर आपके अंदाज़े गुफ्तगू, उठने बैठने के तरीके और लोगों पर पड़ने वाले पहले तासुर यानी फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है उस पर पड़ेगा। आप अपने ज़ाहरी हुलिये को तब्दील करने का फैसला कर सकते हैं, जिसमें कोई नया हेयर स्टाइल अपना सकते हैं, लिबास के स्टाइल में तब्दीली कर सकते हैं या अपनी हेल्थ और फिज़िकल फिटनेस पर काम करना जो है ना वो शुरू कर सकते हैं। ये तब्दीली सिर्फ ज़ाहरी नहीं होगी बल्कि इसके पीछे आपकी गहरी नफ्सियाती ख्वाहिश होगी कि आप पुराने खौफ को पीछे छोड़कर एक नई सोच और कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के सामने आ सकेंगे। मुश्तरी और अतारत भी आपके बुर्ज में मौजूद हैं। मुश्तरी आपके अंदर आगे बढ़ने का एक नया जज्बा पैदा करेगा। आप माजी की नाकामियों को भूलकर बड़े मकासद पर फोकस करेंगे। अगर आप तवील अरसा से कोई नया बिजनेस, तालीम, कोई कोर्स या बैरूनी मुल्क जाने का कोई प्रोग्राम बना रहे थे तो अब इस प्लान पर अमली तौर पर काम शुरू करने का वक्त आ गया है। अतारत की वजह से आपके बात करने का अंदाज़ बहुत पुरअसर हो जाएगा। आप लोगों को अपनी बातों से मुतासर करने में कामयाब रहेंगे। अगर आप मीडिया, मार्केटिंग, राइटिंग या सेल्स के शोबा से वाबस्ता हैं तो आपकी जो क्लाइंटलशिप है या क्लाइंट्स हैं आपके, तो उनको कायल करने और डील जो है ना फाइनल करने की सलाहियत आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको अपने बिज़नेस या नौकरी में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकेंगे। अगर आप किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जहाँ पब्लिक डीलिंग, सोशल मीडिया, लीडरशिप और पर्सनल ब्रांडिंग अहम होती है तो ये ग्रहण आपकी अवामी जो शनाख्त है उसको एक नई सीमत दे सकेगा। इस दौरान आपको अपनी जॉब में बड़ा ओहदा मिल सकता है या आपका बिजनेस पॉपुलर हो सकता है, जिससे लोगों में आपका असर रसूख पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह सूरज ग्रहण आपको अकल और शऊर देने के साथ साथ सूझबूझ भी देगा कि आप माजी की उलझनों से निकलकर अपने करियर और लाइफ के बारे में सही और दूर अंदेशी पर मबनी फैसले कर सकें, जो मुस्तकबिल में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। चूँकि यह ग्रहण आपके अपने ही बुर्ज में हो रहा है, इसलिए आपको अपनी हेल्थ और लाइफ स्टाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आ सकती है। इसी दौरान आपकी बॉडी एनर्जी में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, जिसकी वजह से आपको थकन या सुस्ती महसूस हो सकती है। ये ग्रहण आपके लिए एक अलार्म की तरह काम करेगा कि आप अपनी रोज़मर्रा की आदत को बदलें। अगर आप तवील अरसा से अपनी डाइट, नींद या फिज़िकल फिटनेस को नज़रअंदाज कर रहे थे तो अब आपको अपनी सेहत को पहली तरजीह देना होगी, वरना किसी पुरानी बीमारी और हेल्थ इशू का सामना करना पड़ सकता है। ये वक्त जिम ज्वाइन करने, वॉक शुरू करने या बाकायदगी से डॉक्टर से मेडिकल चेकअप करवाने का वक्त है, ताकि आप खुद को फिट रख सकें। ये सूरज ग्रहण बुर्ज हमल में मौजूद ज़ोहल के साथ ट्राइन भी बना रहा है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो ज़ोहल को डिसिप्लिन, मुस्तकिल मिजाजी और तवील मुद्दती कामयाबी का जो सियारा है वो माना जाता है। ये ग्रहण आपकी शख्सियत और लाइफ स्टाइल में भी जो भी तब्दीलियाँ लाएगा, ज़ोहल इन तब्दीलियों को एक मजबूत और पायदार बुनियाद फराहम करेगा। अगर माजी में आप किसी काम को अधूरा शुरू करके अधूरा छोड़ देते थे, होता है कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है, तो अब ज़ोहल की इस स्पोर्ट की वजह से आपके अंदर एक ज़बरदस्त डिसिप्लिन और अपने काम पर फोकस पैदा होगा। आप अपनी नौकरी, बिजनेस या लाइफ के फैसलों को लेकर बहुत संजीदा हो जाएंगे। ये भी याद रखिएगा कि सूरज ग्रहण के असरात बतदरीज सामने आते हैं। ये ग्रहण आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे नए सफ़र का आगाज़ है जो पूरे साल जारी रह सकता है। आने वाले महीनों में आप आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी शख्सियत, अपनी तरजीहात, अपने ज़ाहरी अंदाज़ और ज़िंदगी के बड़े मकासद में ऐसी तब्दीलियाँ महसूस करेंगे जो आपको एक बिल्कुल नए और पूरे एतमाद इंसान में ढाल देंगी। बुर्ज सुंबला वर्गो 12 अगस्त 2026 को बुर्ज असद में होने वाला ये मुकम्मल सूरज ग्रहण जो है बुर्ज सुंबला वालों के 12वें घर में हो रहा है। 12वां घर लाशोर, तनाई, रूहानियत, पसे पर्दा होने वाले मामलात, पोशीदा राज और ज़िंदगी के उन पहलुओं की नुमाइंदगी करता है जो आमतौर पर हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं। ये वक्त खामोशी से काम करने, अपने आप पर गौर व फिक्र करने और अपनी अंदरूनी दुनिया को समझने का होगा। इस ग्रहण के दौरान आपके बुर्ज का हाकिम सियारा अतारत मुश्तरी के साथ आपके 12वें घर में मौजूद होगा। अगर माजी में आप मुसलसल ओवर थिंकिंग, ज़हनी दबाव या किसी पुराने डर का शिकार रहे हैं तो अब इन मनफी ख्यालों से
छुटकारा पाने का बेहतरीन वक्त है। आपको एहसास हो जाएगा कि माजी की तल्ख यादों को पकड़ कर जो है ना वो बैठे रहने से सिर्फ अपना ही नुकसान होता है। ये वक्त पुरानी कहानियों को ख़त्म करके ख़ुद को अंदरूनी तौर पर पुरसकून करने के लिए बेहतरीन साबित हो सकेगा। 12वां घर जो है होता है वो खामोशी और खिलवत का होता है, जहाँ मुश्तरी की मौजूदगी आपके अंदर रूहानियत का एक रुझान पैदा करेगी। आपको शोर शराबे और पब्लिक लाइफ से हटकर तन्हाई में वक्त गुजारना अच्छा लगने लगेगा। ये तन्हाई मायूसी नहीं बल्कि इसका मकसद खुद पर गौर व फिक्र करना होगा। अगर आप इबादत, मुराकबा, योगा या अपने किसी तख्लीकी काम यानी राइटिंग और या आपका कोई फ़नून लतीफ़ा से कोई ताल्लुक़ है तो उस पर तवज्जो देना चाहेंगे। ये दौर आपको ज़बरदस्त फोकस और दूरअंदेशी अता करेगा। आप अपने ख्वाबों, अंदरूनी एहसासात और अपनी छठी हिस्स पर ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि 12वां घर इन कामों की नुमाइंदगी करता है जो दुनिया की नज़रों से छुपे होते हैं। इसलिए अतारद की कारोबारी सूझबूझ आपको पसे पर्दा रहकर नई प्लानिंग करने में मददगार जो है ना वो साबित होगी। ये वक्त अपने किसी नए बिजनेस आइडिया, नौकरी की तब्दीली या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर खामोशी से काम करने का है, लेकिन अपनी अगली मूव या फाइनेंशियल प्लान जो हैं आपके, उनको इस वक्त तक किसी के सामने ज़ाहिर नहीं कीजिएगा जब तक वो मुकम्मल तौर पर फाइनल ना हो जाएं। 12वां घर गैर मुल्की ज़मीन और अखराजात को भी ज़ाहिर करता है। अगर आप तवील अरसा से बैरून मुल्क जाने, वहाँ सेटल होने और या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करने की प्लानिंग कर रहे थे तो अब वीज़ा या जो PR से मुतल्लिका जो मामलात हैं उनमें पेशरफ्त मुतवक्को है। ताहम चूँकि ग्रहण 12वें घर में है, इसलिए आपको अपने अखराजात पर सख्त नज़र रखना होगी। अचानक या गैर मुतवक्को अखराजात जो हैं वो सामने आ सकता है, जिन्हें आप बजट बनाकर ही काबू कर सकते हैं, यानी उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। उसके मुताबिक ही आप अपने आप को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे। 12वें घर में होने वाले इस सूरज ग्रहण से आपके दिलो दिमाग में पुरानी उलझने, वहम, एहसास जुर्म और परेशानियाँ आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आने लगेंगी, जो बरसों से लाशौरी तौर पर आपके फ़ैसलों पर असरअंदाज होते रहे हैं। अगर माजी की किसी गलती का पछतावा या कोई पुराना डर आपको अंदर ही अंदर खा रहा था, तो अब ये सूरज ग्रहण आपको ताकत देगा कि आप इस डर का प्रैक्टिकली सामना करें और इनसे निजात हासिल करें। ये सूरज ग्रहण आपके बचपन के पुराने तजर्बात जो हैं और वाक़यात, उनको दोबारा सामने ला सकता है, जिन्होंने लाशौरी तौर पर आपकी शख्सियत को बनाने में बड़ा किरदार अदा किया था। आपको एहसास होगा कि आज की मैच्योर लाइफ में भी आपके बहुत से अहम फैसले, डर या लोगों के साथ बर्ताव करने का तरीका दरअसल उन्हीं बचपन के तजर्बात के ज़ेर असर है। अगर ज़िंदगी के इस मोड़ पर माजी की कोई ऐसी तलखी या तलखियात जो है या कोई डर खौफ सामने आए तो उसे अपनी कमज़ोरी हरगिज़ नहीं समझिएगा, बल्कि ये वही वक्त है जब आपको जो है ना इनके लिए हमेशा के लिए इनको हील अप करना जो है वो बेहतर होगा और आप बासानी इसे हील कर सकेंगे, ताकि आप एक बिल्कुल नई और पूरे एतमाद सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। इसी तरह ये सूरज ग्रहण मोहब्बत के मामलात में बार बार पैदा होने वाली उलझनों और ख़ुद अपने हाथों अपना नुकसान करने वाली आदत को भी सामने लाएगा। अगर आप लाइफ में बार बार एक ही किस्म के मसाइल, मोहब्बत में गलत फैसलों या गैर सेहतमंदाना ताल्लुकात का शिकार होते रहे हैं, तो अब आपको इनकी असल वजह समझाना शुरू हो जाएगी और आप ये देख पाएंगे कि कहाँ आप खुद जज्बात में आकर अपना नुकसान कर रहे हैं। ये ग्रहण आपको इन तकलीफ़देह माहौल से बाहर निकले का एक मौका फराहम करेगा, ताकि मुस्तकबिल में आप अपने रिश्तों के मामले में ज़्यादा मुतवाज़न फ़ैसले करने में कामयाब रहें। ये सूरज ग्रहण आपकी सेहत, रोज़मर्रा की आदत और मामूलात पर भी मुस्बत असर डाल सकता है। मुमकिन है कि आपको एहसास हो कि अब पुरानी गैर सेहतमंदाना जो आदत हैं उनको छोड़कर एक मुनज़्ज़म और मुतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने का वक्त आ गया है। बेहतर खुराक, मुनासिब आराम, वर्जिश, ज़हनी सुकून और रोज़मर्रा के मामूलात में नज़्म व ज़ब्त लाना आने वाले महीनों में आपकी तरजीहात बन सकते हैं। ये छोटी छोटी मुस्बत आदतें मुस्तक़बिल में आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर बहुत अच्छा असर डालेंगी। बुर्ज मीज़ान 12 अगस्त 2026 को बुर्ज असद में होने वाला ये मुकम्मल सूरज ग्रहण बुर्ज मीज़ान वालों के 11वें घर में हो रहा है। चूँकि बुर्ज असद और बुर्ज मीज़ान के दरमियान फितरी तौर पर सेक्सटाइल बनती है, इसलिए आपके लिए इस ग्रहण से आने वाली तमाम बड़ी तब्दीलियों से फ़ायदा उठाना निस्बतन आसान होगा। इस सूरज ग्रहण के वक्त आपके बुर्ज का हाकिम सारा ज़ोहरा भी आपके अपने बुर्ज में मौजूद होगा, जहाँ से वो यूरेनस और प्लूटो के साथ सेक्सटाइल बनाएगा। आपके लिए ज़ोहरा की मजबूत पोजीशन खुशकिस्मती और नए मौक़े में इजाफा कर सकती है, इसलिए ये ग्रहण मजमूई तौर पर आपके लिए कई मुस्बत
इम्कानात लेकर आ सकता है। 11वां घर दोस्तों, समाजी हलकों, तंजीमों, इज्तिमाई सरगर्मियों, मुस्तकबिल के मनसूबों, ख्वाबों और तवील मुद्दती अहदाफ की नुमाइंदगी करता है। इसी वजह से आने वाले महीनों में आपकी समाजी ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीलियाँ आएंगी। आप किसी नए ग्रुप, तंजीम या प्रोफेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसी बड़ी समाजी जिम्मेदारी मिल सकती है जो पहले आपके पास नहीं थी। इसी तरह कुछ पुराने दोस्तों और ताल्लुकात की शक्ल बदल जाएगी और आपकी मुलाकात नए और बाअसर लोगों से होगी, जिनसे आप अपने मुस्तकबिल और करियर के लिए एक मजबूत नेटवर्क बना सकेंगे। चूँकि ये सूरज ग्रहण जो है वो साउथ नोड के साथ हो रहा है, अब वक्त आ चुका है कि आप इन दोस्तों या लोगों से दूरी इख्तियार कर लें जो सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ थे या जिनकी सोबत आपके वक्त और एनर्जी को ज़ाया कर रही थी। आपको ये एहसास होगा कि अब भीड़ इकट्ठी करने के बजाय सिर्फ चंद सच्चे और मुखलिस दोस्तों का साथ होना ही काफ़ी है। कुछ पुराने दोस्तों के साथ आपका रब्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है और इसे आपको एक मुस्बत बदलाव के तौर पर कबूल भी करना होगा। यह ग्रहण आपको मजबूर करेगा कि आप अपने मुस्तकबिल के पुराने मंसूबों और ख्वाबों का नए सिरे से जायज़ा लें। माजी में आप जिन ख्वाहिशात या मकासद के पीछे भाग रहे थे, अब आपको महसूस होगा कि वो आपके बदलते हुए लाइफ स्टाइल से मैच नहीं करते। अब आप इन पुराने मंसूबों पर वक्त ज़ाया करना बंद कर देंगे और इनके बजाय ऐसे नए काम और तरीक़ों पर फोकस करेंगे जो आपको नौकरी या बिज़नेस में फ़ौरी और हकीकी फ़ायदे पहुँचा सकें। अब आपको अपनी ज़ात और अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना होगा। अगर आप माजी में लोगों को खुश करने की आदत का शिकार थे, तो अब आपको अपने फ़ैसले आज़ादाना तौर पर करने की ताकत मिल सकेगी। साउथ नोड की एक दिलचस्प खुसूसियत यह भी है कि वो माजी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों या मामलात को दोबारा से सामने ले आता है। इसीलिए ये मुमकिन है कि ग्रहण के दौरान ऐसे दोस्त, पुराने क्लास फेलो या साबका जो कोलीग्स हैं आपके, वो या जिनसे आपका रास्ता बरसों पहले टूट चुका है, आपकी सोशल मीडिया तकरीब या मुश्तरका जानने वाले के ज़रिए दोबारा उनकी मुलाकात हो जाए और मिल बैठने और पुरानी यादें ताज़ा करने के मौके मिल सकें। ग्रहण के दौरान माजी में शुरू या अधूरे रह जाने वाले बिज़नेस या समाजी मनसूबों को आप अब एक नए और जदीद अंदाज में दोबारा शुरू करने के वसाइल जो हैं उनको इकट्ठा करने या इन मनसूबों को शुरू करने की आपको हिम्मत और हौसला मिल सकेगा। अगर माजी में किसी दोस्त या ग्रुप के साथ कोई गलतफहमी, लड़ाई झगड़ा हुआ था जो आज भी आपके जहन पर बोझ है, तो ये वक्त इस पुराने तनाज़ा पर एक दूसरे को माफ़ करने और इस बात को या इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद करने के लिए खुद से आगे बढ़ने का है। आप खुद से आगे बढ़कर ये सारा चैप्टर क्लोज कर सकते हैं। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, 12 अगस्त 2026 को बुर्ज असद में होने वाला ये मुकम्मल सूरज ग्रहण जो है बुर्ज अकरब वालों के 10वें घर में हो रहा है। 10वें घर का ताल्लुक आपका जो प्रोफेशन है, करियर है, समाजी मुकाम, अवामी शोहरत, कामयाबी और आला हुकाम से होता है। इसलिए ये ग्रहण इन तमाम शोबों में अहम और बड़ी तब्दीलियां लाने जा रहा है। इस ग्रहण के दौरान 10वें घर में मौजूद जो है अतारत आपके बुर्ज के जदीद हाकिम जो सियारे प्लूटो से अपोजिशन कर रहा है। अगर आपका कोई अहम फाइनेंशियल मामला, कोई ऐसा आपने प्लान किया हुआ था, प्रमोशन या कारोबारी डील तवील अरसा से रुकी हुई थी, तो अब इसमें पेशरफ्त हो सकती है। प्लूटो छुपी हुई चीज़ों को सामने लाता है। आपके करियर, कंपनी या बिजनेस से जुड़ा हुआ राज सामने आने से आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, जिससे आपके लिए तरक्की की नई राहें खुल सकती हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ये ग्रहण जो है वो आपके करियर में एक बड़ा और फैसलाकुन मोड़ साबित हो सकता है। अगर आप काफ़ी अर्सा से नौकरी बदलने का सोच रहे थे, तो अब आपको नई बेहतर तरह और पोजीशन वाली जॉब मिल सकती है। इसके अलावा आप अपने पुराने तजर्बे का फ़ायदा उठाते हुए अपनी किसी पुरानी मुलाजमत या पुरानी कंपनी में वापस भी जा सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो अब आपको मार्केट में अपने काम की पहचान बनाने के मौके मुयसर आ सकेंगे। आप अपना पुराना काम बंद करके बिल्कुल किसी नए आइडियाज़ पे काम शुरू कर सकते हैं। 10वें घर का ताल्लुक वालिदैन, खुसूसन वालिद या ज़िंदगी में इख्तियार रखने वाली शख्सियात जैसे अफसरान और सरबराहान से होता है। इस सूरज ग्रहण के दौरान अपने वालिद की सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये वक्त उनकी जिस्मानी तवानाई और ज़हनी सुकून में आर्जी उतार चढ़ाव ला सकता है। इस ग्रहण के असर से उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा, चाहे वो नौकरी या कारोबार से रिटायर हो जाएं या अपनी मर्ज़ी से आराम करने का फ़ैसला कर लें। दोनों सूरतों में इनका रोज़मर्रा का जो मामूल है वो बदलेगा। इस तब्दीली के साथ ही वो घर या बिज़नेस की जिम्मेदारी जो है अब आप पर आ सकती है।
इस ग्रहण के दौरान काम की जगह पर बॉस के साथ आपका नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि आपका बॉस जो है रिटायर हो जाए या इसका किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाए। ऐसे में आपको नया अहदा और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर आपका काम पब्लिक डीलिंग, लीडरशिप या सोशल मीडिया से है तो 10वें घर से जो 10वें घर में सूरज ग्रहण जो है वो आप सबकी तवज्जो का मरकज़ बन सकते हैं। ये ग्रहण आपको दूसरों के लिए इतना काबिल कदर बना सकता है। आपने तवील अरसा से जो मेहनत, सलाहियत और मुस्तकिल मिजाजी दिखाई थी, अब उसे पब्लिक लेवल पर पहचान और इज्जत मिल सकती है। ये ग्रहण आपके छठे घर में मौजूद ज़ोहल के साथ ट्राइन बना रहा है। अगर आप पब्लिक डीलिंग, सोशल मीडिया, सियासत या मार्केटिंग, शोबिज़ या किसी मैनेजमेंट ओहदे से ताल्लुक़ रखते हैं तो अब आप सबकी तवज्जो का मरकज़ बन सकते हैं। आपने तवील अरसा से जो मेहनत, सलाहियत और मुस्तकिल मिजाजी दिखाई थी, अब उसे पब्लिक लेवल पर पहचान और इज्जत मिल सकेगी। आपकी पेशा वराना बुनियाद मजबूत होगी, जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है और आपको ऐसी कामयाबियां हासिल हो सकती हैं जो सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि आपकी मुसलसल मेहनत का नतीजा होंगी। इस ग्रहण के दौरान आपका रवायती हाकम सियारा मरीख नेपच्यून के साथ स्क्वायर बना रहा है। इस वजह से आपका दिल करेगा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर सफ़र पर निकल जाएं, कोई नया कोर्स शुरू कर दें या नई चीज़ें सीखने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले लें। लेकिन दूसरी तरफ ऑफिस की मसरूफियत और मौजूदा काम का दबाव इस कदर ज़्यादा होगा कि आप वक्त ही नहीं निकाल पाएंगे। अगर ऐसी सूरत हाल बने तो दिल छोटा करने या मायूस होने की जो है वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त अपनी मेहनत को अधूरा छोड़ना नुकसानदेह साबित होगा। अभी आपको सब्र तहम्मुल के साथ अपने मौजूदा काम पर ही फोकस करना होगा, क्योंकि यही मुस्तकिल मिजाजी आगे चलकर आपको बड़ी कामयाबी दिला सकेगी। बुर्ज कौस सेगिटेरियस 12 अगस्त 2026 को बुर्ज असद में होने वाला ये मुकम्मल सूरज ग्रहण बुर्ज कौस वालों के 9वें घर में हो रहा है। अगर आपकी पैदाइश जो है वो बुर्ज कौस में 18 था 22 डिग्री के दरमियान में या इन डिग्री पर आपके पैदाइशी चार्ट में कोई अहम सियारा मौजूद है तो ये सूरज ग्रहण इनके साथ ट्राइन बनाएगा। आपका बुर्ज भी जो है बुर्ज असद की तरह एक फायर साइन है और सूरज ग्रहण बुर्ज हमल में मौजूद है जो ज़ोहल, उसके साथ भी ट्राइन बना रहा है, जिसके नतीजे में एक ताकतवर ग्रैंड फायर ट्राइन जो है वो तश्कील पा रहा है, तो जो कि खुशकिस्मती, तरक्की, एतमाद और नए मौके की अलामत है। इसलिए ये ग्रहण बुर्ज कौस वालों के लिए मजमूई तौर पर मुस्बत इम्कानात लेकर आ रहा है। 9वां घर सफ़र, बैरून मुल्क मामलात, आला तालीम, फ़लसफ़ा, अक़ायद, रूहानी नशोनुमा, कानूनी मामलात, अशात और ज़िंदगी के वसी नज़रियात की नुमाइंदगी करता है। इस सूरज ग्रहण के बाद आपकी सोच, नज़रियात और दुनिया को देखने का अंदाज़ आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाएगा। आप ज़िंदगी, लोगों और मुस्तक़बिल को पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखना शुरू कर देंगे और ये तब्दीली आपकी ज़िंदगी के दूसरे शोबों जैसे ताल्लुकात, ख़ानदानी ज़िंदगी है, घरेलू माहौल है, आपका माली मामलात और हत्ता के करियर पर भी असरअंदाज हो सकेंगे। 9वें घर का ये सूरज ग्रहण आपके अंदर आला तालीम हासिल करने, कुछ नया सीखने और तवील सफ़र करने की ख्वाहिश को बहुत मजबूत कर देगा। लेकिन चूँकि 9वें घर में साउथ नोड भी मौजूद है, इसलिए फौरी तौर पर गैर मुल्की सफ़र या यूनिवर्सिटी के तालीम में वीज़ा लेट होने, पैसों की कमी या घर की जिम्मेदारियों की वजह से रुकावटें आ सकती हैं। ऐसे में मायूस होने की बजाय अपने आप पर अपनी तवज्जो जो है वो ख़ास तौर पर अब जो किसी शॉर्ट कोर्सेज जो हैं उनकी तरफ आप दीजिएगा, ऑनलाइन तालीम की तरफ अपने आप को फोकस करिएगा या शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना वो शुरू करने की कोशिश कीजिएगा। ये ग्रहण आपको सिखा रहा है कि इल्म और ज़हनी वसअत सिर्फ दूर जाकर ही हासिल नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात आप अपने आसपास के माहौल से भी बहुत कुछ आप सीखने की अगर कोशिश करें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में खुशी के कई मौके भी आ सकते हैं। बाज़ अफराद के लिए तकरीबात, खुशियाँ, शादी, मंगनी, ग्रेजुएशन, आज़ाद हासिल करना या किसी अहम कामयाबी का जश्न मनाने के इम्कानात मौजूद हैं। ताहम चूँकि साउथ नोड यहाँ मौजूद है, इसलिए आपको अपने फ्यूचर प्लान में बहुत बड़ी तब्दीली करनी पड़ सकती है। शादी या मंगनी के बाद आपकी रिहाइश और लाइफ स्टाइल बदल सकता है। ग्रेजुएट होते ही नौकरी तलाश करने और अपने पैरों पर खड़े होने का दबाव भी आ सकता है। अगर आप शादी, ग्रेजुएशन, वीज़ा, इमिग्रेशन, किसी कानूनी मुआहदे या बैरून मुल्क के किसी बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं तो अगले 1 साल तक आपको तारीखों और वक्त के इंतखाब में ख़ास एहतियात बरतनी होगी।
बुर्ज असद के ग्रहणों के सिलसिले की वजह से आने वाले महीनों में आपके काम अचानक रुक सकते हैं या गैर मुतवक्को ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। अगले साल जब मुश्तरी और ज़ोहल ट्राइन बनाएंगे तो वो वक्त आपकी आला तालीम, बैरून मुल्क में सेटल होने के जो मामलात हैं वो और ज़ाती तरक्की को एक मजबूत और मुस्तकिल बुनियाद जो है वो फराहम कर सकेंगे। इसलिए अपने प्लान्स को उस वक्त के मुताबिक मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। अलबत्ता अगर आप इसी साल इनमें से कोई काम करना चाहते हैं तो ऐसे फैसले करने से पहले किसी माहिर इल्म नजूम से, किसी एक्सपर्ट से मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप किसी बड़े नुकसान या रुकावट से बच सकें और अपने माली नुकसान को बचा सकें। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, 12 अगस्त 2026 को बुर्ज असद में होने वाला ये मुकम्मल सूरज ग्रहण जो है वो बुर्ज जद्दी वालों के लिए 8वें घर में हो रहा है। चूँकि बुर्ज जद्दी और बुर्ज असद कुदरती तौर पर एक दूसरे के साथ कोइनकॉक्स बना रहे हैं, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा एस्पेक्ट समझा जाता है जो गैर मुतवक्को एडजस्टमेंट, अंदरूनी बेचैनी और हालात के मुताबिक खुद को डालने की ज़रूरत की निशानदेही करता है। इसलिए इब्तदा में ही यानी आगाज़ में ही आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आएंगी जो फ़िलहाल आपकी नज़रों से ओझल हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो सकेंगी। जब सूरज 8वें घर में होता है तो वो ऐसी चीज़ों पर रोशनी डालता है जिनसे शायद आप खौफज़दा थे, जिसके बारे में आपको पहले इल्म नहीं था या जो किसी न किसी तरह से वो चीज़ें छुपी हुई थी। ये सूरज ग्रहण भी इन्हीं मामलात को नुमायां कर रहा है करेगा, यानी कोई छुपा हुआ मामला सामने आ सकता है या आपको किसी ऐसी हकीकत का अदराक हो सकता है जिसे आप पहले पूरी तरह नहीं देख पा रहे थे। ज़रूरी नहीं कि ये मनफी चीज़ हो, बल्कि बाज़ औक़ात किसी हकीकत के सामने आने से उन्हें या कोई ऐसा मसला सामने आ जाए तो उन्हें हल करने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये सूरज ग्रहण आपके बुर्ज के हाकिम सैर ज़ोहल के साथ ट्राइन बना रहा है, जो इस वक्त आपके चौथे घर में, चूँकि ज़ोहल जो है वो रेट्रोग्रेड है। इसलिए अगर आपको कोई ख़ानदानी जायदाद या विरासत का मामला तवील अरसे से आपका इल्तवा का शिकार था तो अब वो दोबारा सामने आ सकता है। चूँकि बुर्ज जद्दी वाले बगैर सबूत के बात नहीं करते, इसलिए इस बार आप अपना केस मजबूती से लड़ सकेंगे और अपना हक हासिल कर सकेंगे। अगर आप पर कोई बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड का वाजिब अदा बिल या टैक्स का कोई सरकारी मामला चल रहा है तो अब ये ग्रहण आपको अपने फाइनेंशियल मामलात को मैनेज करने का मौका फराहम करेगा। अब आपको सख्त डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए अपने कर्ज़ों को उतारने की प्लानिंग करनी होगी ताकि आप ज़हनी बोझ से आज़ाद हो सकें। और इसके साथ अगर आप नया कर्ज या इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इनकी शराइत पहले से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। 8वां घर लाइफ पार्टनर के पैसों और आपके मुश्तरका वसाइल, जो माली वसाइल हैं ख़ास तौर पे, यानी जॉइंट फाइनेंशियल जो आपके इश्यूज़ होते हैं या मामलात होते हैं उनका भी होता है। अगर आप दोनों मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये वक्त बेहतर है, लेकिन आपको जल्दबाजी या जज्बाती होकर या पार्टनर के दबाव में आकर फौरी फैसला करने से बचना होगा। प्रॉपर्टी के कागजात की जांच पड़ताल खुद बारीक बीनी से करिएगा और किसी भी कानूनी दस्तावेजात या मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले शराइत को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। फंड्स और इन्वेस्टमेंट के मामलात में हिसाब किताब बिल्कुल साफ रखिएगा ताकि मुस्तकबिल में पार्टनर के साथ किसी भी किस्म की गलतफहमी या नुकसान से बचा जा सके। 8वें घर में होने वाला ये सूरज ग्रहण आपके जो जॉइंट फाइनेंस, इंश्योरेंस, टैक्स और विरासत के मामलात में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला रहा है। आने वाले महीनों में आपको अपने शरीक हयात के साथ बैठकर घर के पैसों, बजट या किसी पुराने कर्जे के मामले में खुलकर संजीदा बातचीत करनी होगी। अब इन्हें मज़ीद टालना मुमकिन नहीं होगा बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो अब आपको आने वाले महीनों में आपको अपने पार्टनर के साथ बैठकर बिजनेस के नफ़ा नुकसान, लटकते हुए टैक्सेस और आने वाले इन्वेस्टमेंट पर जो है ना वो खुलकर बात करनी होगी। अगर कंपनी का कोई फाइनेंशियल मामला या किसी प्रोजेक्ट का बजट जो है ना काफ़ी अरसा से इल्तवा का शिकार था तो अब इसे मज़ीद टालना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा और अब आपको फाइनल फैसले करने ही होंगे। 8वां घर चूँकि पोशीदा हक़ाइक़ और राजों का होता है, इसलिए आने वाले महीनों में कोई ऐसी ख़ानदानी या कारोबारी हकीकत या छुपी हुई बात आपके सामने आ सकती है जिसकी तह तक पहुंचने के लिए आप अरसा से कोशिश कर रहे थे। ये इंकशाफ आपको किसी भी धोखे से बचने और लाइफ में दुरुस्त सिमत का इंतखाब करने में मददगार साबित हो सकेगा। अगर आपका काम रिसर्च, नफ्सियात, फाइनेंस, मेडिकल या क्राइम इन्वेस्टिगेशन जैसे शोबों से है जहां चीज़ों का गहराई से तजिया करना
और वो ज़रूरी होता है। तो ये ग्रहण आपकी छठी मजबूत करेगा, जिससे आप किसी भी पेचीदा केस या प्रोजेक्ट को बहुत स्मार्ट तरीके से हल कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपको एक नई पहचान मिल सकेगी। आठवां घर हमेशा पुरानी चीज़ों के इख्तिताम और नई शुरुआत के दरमियान एक पुल का काम करता है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते, दोस्ती या पार्टनरशिप में फंसे हुए हैं जो आपको सिर्फ ज़हनी अज़ियत दे रहा है, तो अब यह ग्रहण उसे ज़बरदस्ती ख़त्म करवा सकता है। इसी तरह कोई भी पुरानी गलत आदत या मनफी सोच जो आपकी तरक्की में रुकावट थी, अब आप उसे हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी पुराने कर्ज, टैक्स के मसले या गलत इन्वेस्टमेंट के बोझ तले दबे हुए थे, तो ये वक्त इस नुकसानदेह सिलसिले को ख़त्म करने का मौका फराहम करेगा, ताकि आप फिर से अपने पाँव पर खड़े हो सकें। जैसे पुराने पत्ते गिर जाते हैं ताकि नए पत्ते आ सकें, बिल्कुल इसी तरह ये ग्रहण आपकी ज़िंदगी के पुराने बाब को बंद करेगा। ये तब्दीली आपको वक्ती तौर पर मुश्किल ज़रूर लगेगी, लेकिन ये आपके मुस्तक़बिल को ज़्यादा मजबूत और महफूज बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस सूरज ग्रहण के असरात किसी एक दिन या फौरी तौर पर सामने नहीं आएंगे, बल्कि ये ग्रहण तवील अमल का आगाज़ है, जिसके असरात तकरीबन 1.5 साल तक आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। इस दौरान आप खुद ये महसूस करेंगे कि आप न सिर्फ माली और जज्बाती तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम हो रहे हैं, बल्कि अपने पुराने खौफ और वहम को ख़त्म करके अब आप एक पुरएतमाद और बिल्कुल नई शख्सियत के सांचे में ढलते चले जा रहे हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस 12 अगस्त 2026 को बुर्ज असद में होने वाला ये मुकम्मल सूरज ग्रहण जो बुर्ज दलो वालों के बिलमुकामिल 7वें घर में हो रहा है। 7वां घर बुनियादी तौर पर ताल्लुकात, शादी, अज़वाजी ज़िंदगी, शराकतदारी और दूसरे लोगों के साथ अहम 1-to-1 ताल्लुकात से मुतल्लिक़ होता है। इसके अलावा ये घर आपके क्लाइंट्स, कारोबारी जो शराकतदारी है, मार्केट में आपके ताल्लुकात हैं, हत्ता कि आपके मुआलिज या थेरेपिस्ट जैसे अफराद की भी नुमाइंदगी करता है। लिहाजा इस मरतबा तब्दीलियों का मरकज़ आपकी ज़ात की बजाय आपकी ज़िंदगी में मौजूद दूसरे लोग भी हो सकते हैं। इस ग्रहण को बेहतर तौर पर समझने के लिए आपको इस साल फरवरी में होने वाले सूरज ग्रहण को याद करना होगा, जो आपके अपने बुर्ज दलो में वाक़ हुआ था, और इस वक्त आपकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपनी ज़ात, शनाख्त, तरजीहात और ज़ाती ज़िंदगी पर मरकूज़ थी। इस दौरान आपने मुमकिन तौर पर अपनी ज़िंदगी में कुछ अहम जो है वो तब्दीलियाँ की होंगी, ख़ुद को तरजीह देना जो है ना वो सिखाया होगा, अपनी शख्सियत के किसी नए पहलू को कबूल किया होगा। अब मौजूदा जो सूरज ग्रहण है इसी कहानी का दूसरा हिस्सा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप बदल चुके हैं, तो अब आपके ताल्लुकात और आपके आसपास के जो लोग हैं इस तब्दीली के साथ किस तरह हम आहंग हो सकते हैं, या किस तरह हम आहंग होने की कोशिश करेंगे। 7वें घर में सूरज ग्रहण अक्सर ताल्लुकात की हकीकत को नुमायां करता है। साउथ नोड के साथ होने वाले ग्रहण अक्सर ऐसे ताल्लुकात को हिलाकर रख देते हैं जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, ताकि इंसान ये फैसला कर सके कि कौन सा रिश्ता मुस्तकबिल में उसके साथ चलने के काबिल है और कौन सा नहीं। अगर कोई रिश्ता मजबूत, मुखलिस और बाहमी एतमाद पर जो वो कायम है, तो वो मज़ीद मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर कोई ताल्लुक सिर्फ ज़ाहरी रस्म और रवायत है हमारी, उसकी वजह से, आपकी आदतों की वजह से या मजबूरी की बुनियाद पर अगर कोई चल रहा था, तो अब उसकी असल मुनाफ़कत सामने आ सकेगी। साउथ नोड के इस असर की वजह से आपके माजी की पुरानी मोहब्बत, आपका बीवी या बिज़नेस पार्टनर या कोई दोस्त जिससे आपका राब्ता बरसों पहले ख़त्म हो चुका था, वो दोबारा आपके सामने आ सकता है। इन लोगों की वापसी का मकसद दोबारा पुराने सिलसिले शुरू करना नहीं है, बल्कि अगर माजी में आपके दरमियान कोई गलतफहमी, हिसाब किताब अधूरा रह गया था, तो अब इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। चूँकि 7वां घर जो है वो हर किस्म की संजीदा शराकतदारी की नुमाइंदगी करता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो मुस्तकबिल में आपका लाइफ पार्टनर बनेगा या बिज़नेस में इन्वेस्ट जो है ना वो कर सकता है, और ये ऐसा इन्वेस्टर हो सकता है जो आपके कैरियर को बदल कर रखते हैं। जहाँ ये ग्रहण नए लोगों के लिए दरवाजे खोलेगा, वहीं ये रिश्तों को आपसे दूर कर देगा जो आपकी ज़िंदगी में अपना मकसद पूरा कर चुके हैं। अगर कोई दोस्त या साथी अब आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है, तो हालात ऐसे बनेंगे कि वो खुद ब खुद आपकी लाइफ से दूर होता चला जाएगा। आपको ऐसे लोगों के जाने पर दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे एक मुस्बत बदलाव समझकर कबूल करना चाहिए। ये सूरज ग्रहण आपके तीसरे घर में मौजूद होल के साथ
چونکہ ٹرائن بنا رہا ہے، زحل آپ کو بہت میچور بنائے گا۔ اگر ماضی میں آپ کے اپنے لائف پارٹنر یا منگیتر کے ساتھ چھوٹی موٹی باتوں پر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی تھی، تو اب آپ ان مسائل کو لڑائی جھگڑے کی بجائے بہت زیادہ سنجیدگی اور عقل مندی سے بیٹھ کر حل کر سکیں گے۔ اگر آپ کو نئی بزنس ڈیل فائنل کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو پہلی بار میں یہ کام نہیں بنے گا۔ آپ کو مشورہ ہے کہ جلد بازی میں سائن نہیں کیجیے گا، بلکہ شرائط کو دوبارہ باریکی بینی سے ضرور چیک کیجیے گا۔ 7واں گھر کسٹمر کا بھی ہوتا ہے۔ اس دور میں آپ کو نئے کلائنٹ ڈھونڈنے میں تھوڑی زیادہ محنت کرنا پڑ سکتی ہے، لیکن آپ کے پاس ماضی کے پرانے کسٹمر اور کلائنٹس واپس آ سکتے ہیں۔ اگر ماضی میں کسی کلائنٹ کے ساتھ آپ کی کوئی ڈیل خراب ہوئی تھی تو اب آپ ان کا اعتماد دوبارہ جیت سکتے ہیں۔ 3واں گھر بہن بھائیوں کا بھی ہے۔ ان کے ساتھ ماضی کا کوئی پرانا خاندانی جھگڑا، جائیداد کا مسئلہ یا پیسوں کا لین دین دوبارہ سامنے آ سکتا ہے۔ اگر آپ کی ان سے ناراضگی یا بول چال بنتی تو اب کسی مخلص رشتہ دار کو بیٹھ کر اپنے ساتھ بٹھا کر ان سے پرانی رنجش جو ہے آپ ختم کر سکتے ہیں۔ برج حوت پائسس، 12 اگست 2026 کو برج اسد میں ہونے والا ہے یہ مکمل سورج گرہن برج حوت والوں کے چھٹے گھر میں ہو رہا ہے۔ گزشتہ تقریباً 1.5 مہینے سے آپ کے برج کا روایتی حاکم سیارہ مشتری جو ہے وہ بھی آپ کے چھٹے گھر میں موجود ہے، اس لیے آپ میں سے بہت سے لوگ پہلے ہی اپنی روزمرہ زندگی، کام، صحت اور معمولات کے حوالے سے تبدیلیوں کا ایک سلسلہ محسوس کر رہے ہیں۔ اب یہ سورج گرہن انہی معاملات میں سے ایک نئے مرحلے کی بنیاد بنے گا۔ مشتری آپ کے 10ویں گھر کا بھی حکمران سیارہ ہے۔ ایسے میں اس گرہن کی وجہ سے آپ کے آفس کا ماحول، کام کرنے کا طریقہ کار ہے یا آپ کا ڈپارٹمنٹ اچانک تبدیل ہو سکتا ہے۔ نئی اور بڑی ذمہ داری ملنے سے آپ کا اپنے کولیگز یا اسٹاف کے ساتھ بھی رویے میں بدلاؤ آئے گا۔ اگر آپ طویل عرصہ سے نوکری بدلنے کا پروگرام بنا رہے تھے تو اب آپ کو کوئی نیا کام یا بہتر جاب مل سکتی ہے۔ یہ امکان بہت زیادہ ہے کہ آپ کو اپنی کسی پرانی کمپنی یا پرانے باس کی طرف سے دوبارہ جاب کی آفر مل سکے اور آپ اپنے ماضی کی عہدے سے بہتر پوزیشن اور تنخواہ پر دوبارہ بحال ہو جائیں یا دوبارہ اس کو جوائن کر لیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ زحل اس وقت 2 گھر میں ریٹروگریڈ ہے۔ 2 گھر آمدنی، ذاتی وسائل اور پیسے کمانے کے جو طور طریقے ہیں ان سے متعلقہ ہے، اس لیے یہ امکان موجود ہے کہ آپ ماضی کے تجربے یا ٹریننگ کو ایک نئے اور ماڈرن انداز میں کام میں لا کر دوبارہ پیسہ کمانا شروع کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ فری لانس سروس شروع کر کے ایک ساتھ کئی الگ الگ کلائنٹس کے لیے کام شروع کر سکتے ہیں، جس سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ کاروباری ذہن رکھتے ہیں وہ اپنے کسی پرانے آئیڈیا یا ادھورے چھوڑے ہوئے پروجیکٹ کو دوبارہ ایک نئے اور ماڈرن انداز میں مارکیٹ میں لانچ کر سکتے ہیں اور اپنی ذاتی پروڈکٹ یا سروس کے ذریعے مارکیٹ سے ڈائریکٹ فائنینس حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی پرانی مہارت آپ کی مارکیٹ ویلیو، عوامی شہرت اور پروفیشنل لائف میں نمایاں بہتری لائے گی۔ آپ کے برج کا جدید حاکم جو ہے وہ نیپچن اس سورج گرہن سے ٹرائن بنا رہا ہے، اس لیے صحت کے معاملے میں آپ کا الرٹ رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کافی عرصہ سے اپنی باڈی، ڈائٹ یا نیند کو نظر انداز کر رہے تھے تو اب آپ کو اپنی صحت کو جو ہے وہ پہلی ترجیح دینا ہوگی۔ اس دوران باڈی انرجی میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، اس لیے لاپرواہی چھوڑ دیجیے گا اور ڈاکٹر سے باقاعدہ میڈیکل جو ہے چیک اپ ہے وہ کروانا شروع کریے گا، تاکہ ساری جو پرابلمز ہیں یا ہڈن چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکیں۔ نارتھ نوڈ اس وقت آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے، اس وجہ سے برج حوت والے اس عرصہ میں ایک طرح کے ذہن، جسم اور روح کے درمیان بیلنس کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نظر انداز کریں گے تو آپ کی جو پوری روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ کائنات جو ہے وہ اب آپ کے جو لائف سٹائل ہے اس میں ایک سخت ڈسپلن کا تقاضا آپ سے کر رہی ہے۔ آپ کو اپنے سونے، جاگنے اور کام کرنے کے جو متعلقہ جو پورا ٹائم ٹیبل ہے یا فریم ورک ہے آپ کا، اس کو تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے۔ چھٹے گھر کا گرہن اب آپ پر آفس کے کاموں کا دباؤ بڑھائے گا، لیکن 12ویں گھر کا نارتھ نوڈ آپ سے یہ تقاضا کرے گا کہ آپ اپنے لیے بھی وقت نکالیے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ورکاہولک بننے کی بجائے مناسب آرام اور نیند کو بھی ترجیح دیں۔ روزانہ کچھ وقت تنہائی میں گزارنا، جم جوائن کرنا، یوگا یا صبح کی واک کرنا آپ کی ذہنی اور جسمانی ہیلنگ کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ چھٹا گھر جو ہوتا ہے وہ رینٹل پراپرٹی کا
بھی ہوتا ہے इस ग्रहण के दौरान या आने वाले महीनों में आपको अचानक किराए का मकान, दुकान या ऑफिस तब्दील करना पड़ सकता है। अगर आप पहले से कोई रेंटल प्रॉपर्टी देख रहे थे तो आपको वो मिल सकती है। ताहम नया मुआहदा साइन करते वक्त जो कागजी कार्रवाई है उसको और एडवांस फ़ंड के जो मामलात में हिसाब किताब है उसको बिल्कुल साफ़ रखना होगा ताकि बाद में मालिक के साथ कोई मसला ना हो। अगर आप ख़ुद मालिक मकान है और आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी या दुकान किराए पर दी हुई है तो ये मुमकिन है कि आपको कोई पुराना किराएदार अचानक आपकी जो जगह है वो खाली कर दें और आपको नया किराएदार ढूंढना पड़े। इस दौरान किराए की वसूली या प्रॉपर्टी की रेनोवेशन पर आपका वक्त और पैसा जो लग सकता है, इसलिए अपने बजट को पहले से मैनेज करके रखिएगा। चूँकि छठा घर पालतू जानवरों का भी होता है, इसलिए अगर आपके घर में कोई जो है ना पेट मौजूद है तो इस सूरज ग्रहण में इसकी सेहत या देखभाल पर आपका वक्त और फंड लग सकते हैं। सूरज ग्रहण के दौरान कोई नया पेट घर में नहीं लाइएगा। छठे घर में साउथ नोड और सूरज ग्रहण माजी के बोझ को ख़त्म करता है। अगर आप तवील अरसा से किसी बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल या किसी ज़ाती उधार के बोझ तले दबे हुए थे तो छठे घर में मुश्तरी की मौजूदगी से अब किसी गैबी ज़रिए से बोनस, जायदाद की फ़रोख्त या नौकरी में अचानक मिलने वाले किसी बड़े फंड के ज़रिए आप इस बोझ को ख़त्म करने के काबिल हो सकते हैं। अगर आपका कोई सरकारी टैक्स का जो है वो नोटिस, इंश्योरेंस क्लेम या बैंक से लोन करवाने का मामला महीनों पहले से लटका हुआ था तो अब आप इन्हें दुरुस्त तरीके से मैनेज कर सकेंगे, जिससे पेंडिंग चलने वाले तमाम फाइनेंशियल जो ऑडिट है और बैंकिंग के जो मामलात हैं वो कामयाबी से हल हो सकेंगे और उसमें आपको ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही आज का जो सिलसिला था सूरज ग्रहण के बारे में मालूमात का वो इख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त चाहने से पहले अगर आप अपने बारे में कोई बात पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या कहीं भी किसी मामले में कोई मशवरा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा और दिया गया जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कीजिएगा। और एक चीज़ मेरी तरफ से ये है कि आप अपनी मालूमात को जितनी एक्यूरेसी के साथ बेहतर तरीके से वो प्रोवाइड करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन, आपको रिज़ल्ट भी उसी कदर बेहतर से बेहतर मिल सकेगा। उसमें कोई फिर शक व शुबा नहीं रह जाएगा। और इसके साथ साथ आप ज़रा वेबसाइट को भी लाइक कर लिया करें, इसको दूसरों के साथ शेयर भी किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि ये इल्म की बात है और ये नेकी का सिलसिला है, इल्म को दूसरों के साथ शेयर करना। इसके साथ ही मैं और एस्ट्रो की टीम आपसे इजाज़त चाहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।